नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई से। और फिलहाल आपके सामने हल्की सी मुनाफा वसूली निफ्टी में आती हुई दिख रही है। 28 अंक नीचे 16,585। ध्यान दीजिए, शुरुआती सत्र में आपने इस इंडेक्स को 16,700 को क्रॉस करते हुए देखा, तो थोड़ा बहुत मुनाफा कई सारे ट्रेडर्स आपको घर ले जाते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी 150 अंक नीचे 35,722। मिड कैप्स में ठीक ठाक मोमेंटम, आधा प्रतिशत ऊपर निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स 27,721। स्वागत करते हैं वीरेंद्र जी का। कुमार साहब नमस्कार। जी आशा जी नमस्कार। और इस वक्त अगर आप देखें तो इंडेक्स चेक लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इंडेक्स करीब 16,580। दो बातें याद रखिएगा और जो कि क्लोजिंग में आखिरी के 90 मिनटों में काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो ये कि एक तो आपने एक्सपायरी डे के दिन एक बहुत बड़ा गैप अप देखा, वो स्पॉन्सर किया था सुबह सुबह HDFC बैंक ने। अगर आप देखें तो हमने एक महत्वपूर्ण टारगेट को अचीव कर लिया 16,700 का, जो कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का कॉल राइटर्स का सबसे बड़ा जोन था। तो अच्छी बात है, वो अचीव हो गया। अब बाजार बैकफुट पे आया है, ये उससे भी अच्छी बात है, याद रखिएगा, बहुत रीजनेबल बात है। और जैसे कि शैल जी ने कुछ देर पहले मेंशन किया था कि इस वक्त कुछ खाने पीने के स्टॉक्स का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल छुट्टी, फिर अगर आप देखें एक दिन के कार्यक्रम के बाद फिर 2 दिन की छुट्टी, और उसके बाद आपके सावन खत्म। तो लिक्विड स्टॉक्स पर अगर आप देखें कि इम्पैक्ट नजर आ रहा है, उस पर फोकस करेंगे। और एक और चीज़ शैल जी, आज कैंडलस्टिक्स को देखकर मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्लोजिंग में और आखिरी के 90 मिनटों में कुछ फार्मा स्टॉक्स पे आ रहा है। मैं उन पे करूंगा बातचीत। लेकिन शैल जी, आपको क्या लगता है, मैं जिस प्रकार का मिड कैप का बिहेवियर है आज कुछ दिनों के, अगर आप देखें स्थिरता के बाद, बैकफुट पे आने के बाद, आपकी निगाहें मिड कैप पे कहां पर हैं इस वक्त? तो वीरेंद्र जी, यूँ समझिए कि लिकर स्टॉक्स बोथ कैश और फ्यूचर आपको वहाँ बढ़िया तरीके से मूव आता हुआ दिखेगा। देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स ही आपको मूव करते हुए दिखेंगे। वैसे ही वीकली एक्सपायरी आज है, क्योंकि कल बाजार एक दिन विश्राम करेगा। और आपने बहुत ज़बरदस्त रैली फ्रंटलाइन काउंटर्स में देखी है। आप रिकॉर्ड हाई देख रहे हैं निफ्टी पर 16,700, और पिछले 4-5 दिन से लगातार मोमेंटम बुल्स के हाथ में है। तो आज हल्का सा विश्राम, और उसके बाद फ्राइडे को दोबारा मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। ये ध्यान दीजिए, सिर्फ भारतीय बाजार बंद हैं और विदेशी बाजार चालू हैं। तो वहाँ पर अगर मुनाफा वसूली आती है, तो फिर फ्राइडे को झटका लगने से पहले अच्छा ये है कि थोड़ा मुनाफा घर लिया जाए। और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कंप्लेन करेगा कि आपको बाजार ने पैसा बनाने का मौका नहीं दिया। पिछले 7 दिन में से 5 दिन आप लाल निशान में बंद हुए हैं, और हर दिन आपने एक फ्रेश रिकॉर्ड क्लोजिंग दी है। ये भी देख लीजिए, अगले 90 मिनट में ये तेजी, ये जो हल्की सी मुनाफा वसूली है, आपको रिवर्स होती हुई दिख सकती है। और बाजार अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हरे निशान में बंद करेगा। मेरा ध्यान खाने पीने के काउंटर्स पर, खासकर लिकर शेयर्स पर वीरेंद्र जी बहुत अच्छी तरीके से है। कुछ हॉस्पिटल स्टॉक्स आपको चहकते हुए दिखेंगे। यहाँ पर हम लोग शानदार मोमेंटम पिछले 2 दिन से अपोलो हॉस्पिटल्स पर ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन अब बारी है कैचअप ट्रेड की, और आपको कुछ अन्य हॉस्पिटल स्टॉक्स फिलहाल दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। निफ्टी, फार्मा और बैंक निफ्टी के अलावा वीरेंद्र जी, आपकी नज़र कहाँ है? शैल जी, फार्मा और साथ ही साथ निफ्टी बैंक को नहीं छूंगा मैं इस वक्त। और मैं ख्याल से फार्मा, मैकडी, यूवीएल और 1-2 IT स्टॉक्स, इस पर निगाहें रहेंगी मेरी शैल जी क्लोजिंग में। एक काम करता हूं, पैनल की मुलाकात करा देता हूं। पूरे के पूरे अगर आप देखें CNBC परिवार में आज मौजूद रहेंगे पैनल्स में गौरांग शाह, उनसे करेंगे फंडामेंटल नोट पर बातचीत। शुभदीप नंदी होंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सपायरी प्ले को खेलने के लिए। राहुल शर्मा, कविता जैन, असित बरनपाती, राजेश सतपुते, चंदन थापड़िया, संजीव भसीन हमारे साथ होंगे। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो हम आज हर्षवर्धन गोयंका से बातचीत करेंगे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज के अगर आप देखें, वो हमारे साथ बातचीत करेंगे आज योजनाओं को लेकर। 3 बजे डीलिंग रूम चेक होगा, और उसके बाद शैल जी और मैं शुरू करेंगे क्रम 3:10 पर BTST ट्रेड्स का। आपकी स्क्रीन पर मैकडी डे हाई पर प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए मैकडी का। ये मैकडी का आप समझ दीजिएगा कि मई 14 के बाद सबसे बड़ा इंट्राडे स्विंग है। कॉल से बातचीत करते हैं, और शुभदीप आई थिंक वो बिल्कुल सही बैठा। अगर आप देखें तो आज का अंदाजा कि हाँ भाई 16,700 पे कॉल राइटर है, वहां से अगर आप देखें इंडेक्स, आई थिंक अभी शुभदीप है नहीं। असित से बात करते हैं। असित, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा 2 बजे का, बताइए। माइंट्री को देख रहा हूँ। माइंट्री में जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है,
आई थिंक 3250 का कॉल लिया जा सकता है एट अराउंड 46-45 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 38 फॉर ए टारगेट ऑफ 65. मुझे लगता है माइंड ट्री में जिस हिसाब से एक बार ये 32 को क्रॉस करेगा तो इसमें ट्रैक्शन और रहेगा. एंड सेकंड पिक वुड बी इफ आई कैन गिव औरोफार्मा का 710 का पुट व्हिच इज अराउंड 10 रुपीज, स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 7-8 रुपीज फॉर ए टारगेट ऑफ 16. मुझे लगता है कि दोनों में ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छे से बढ़े हुए हैं. स्पेशली माइंड ट्री में आरएसआई इज गॉन अबव 70 एंड औरोफार्मा में थोड़ा ब्रेकडाउन दिख रहा है. मुझे लगता है कि दिस कुड बी ए प्रॉपर हेज कंसिडरिंग कि कल हमारा ऑफ है, बट बाइंग टू द स्ट्रेंथ एंड सेलिंग टू द वीकनेस. आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर 2 लॉन्ग कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं असित जी की तरफ से. अब ऐसा करते हैं, राहुल शर्मा साहब का स्वागत करते हैं. नमस्कार राहुल जी, बढ़िया मोमेंटम आपने ट्रैक किया था. पहले निफ्टी को 16,000 के पार पहुंचाया, उसके बाद 16,500 और अब 16,700. बताइए क्या कीजिएगा इंडेक्स पर. आज वीकली एक्सपायरी है और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड शेयर कीजिए. देखिए, जहाँ तक इंडेक्स का सवाल है, मेरे हिसाब से वैसा मार्केट आ गया जब सिलेक्ट 10-15 स्टॉक निफ्टी के ऊपर रख रहे हैं और ब्रॉडली मार्केट थोड़ा सा लैग करेगा. मेरे हिसाब से निफ्टी में यहाँ पर एक डिप का वेट करना चाहिए या कूलिंग ऑफ यहाँ पर और होते हुए देखने को मिल सकती है. निफ्टी में मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा कि 16,500 के आसपास डिप में मिले, वहां पर बाई करने की चेष्टा करें. 16,400 का स्टॉप लॉस और मुझे लगता है कि 16,800 आपको एक्सपायर तक निफ्टी में देखने को मिल सकता है. तो निफ्टी में बाय और डिप की रणनीति रखें. और जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, देखिए यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है नौकरी में. मुझे लगता है कि नौकरी यहाँ से बाय करके चलना चाहिए. 5600 पे इसका एक बड़ा ब्रेकआउट है. सुबह के सेशन में आज इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, मेरे ख्याल से वापस अटेम्प्ट करेगा. 5600 अगर क्रॉस होता है तो मुझे लगता है कि 5800 और 6000 तक के लेवल नौकरी में देखने को मिल सकते हैं. यहाँ पर 5400 यानी कि छोटे तकरीबन 90 रुपए के स्टॉप लॉस से बाई करना चाहिए. और जो हिसाब से आई थिंक बाकी आईटी स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला है, मेरे हिसाब से यहाँ पर नौकरी में भी मोमेंटम शुरू होना चाहिए. तो आज का जो हाई कन्विक्शन पिक है वो है नौकरी में. निफ्टी में एक डिप का वेट कर रहा है अराउंड 16,500 के आसपास मिले, तो वो डिप में बाई करने की है. चलिए अभी पिछले 10 मिनटों को देखिए, जब से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है हमने. औरों को देख लीजिए, दिवीज को देख लीजिए, डॉक्टर रेड्डीज को देख लीजिए. ये 3 स्टॉक्स सडनली आप देखें डी हाई पे आके खड़े हुए हैं. वॉल्यूम्स ओआई पैटर्न दिखाता है कि क्लोजिंग में शायद बाजार फार्मा पे फोकस करेगा. नजर रखिएगा, टिक बाय टिक डायरेक्टर साहब चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर. कविता जी, ये बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा 2 बजे का, बताइए. Good afternoon, Virenji. Good afternoon, everyone. Well, top conviction trade is moreover not for traded too, but इसे थोड़ा सा positionally अगर आप देखें, मुझे लगता है broader market से BEL को हम वेट कर रहे थे कि 175 के ऊपर क्रॉस करे. आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने एक हाई दिया हमें मॉर्निंग में 180 का. मैं इसके एक रिट्रेसमेंट को चेज करने की कोशिश कर रही हूँ. फॉर लाइक शॉर्ट टर्म पोजिशनली आप इसे देखें. इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी अगर लेना चाहते हैं तो 174 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए. आई बिलीव 179 180 के टारगेट्स के लिए इसे देख सकते हैं. मेरे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पोजिशनल टारगेट अगर देखें तो ये दोबारा अपने हाईज को टुवर्ड्स 190 की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जहां आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 168 का एंड कैन टेक पोजीशन फॉर शॉर्ट टर्म. ओके, BEL फ्यूचर्स करीब 179 181 के टारगेट के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं. 173 का यहाँ पर स्टॉप लॉसेस रहेगा. अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास और आपकी स्क्रीन पर टिक बाय टिक चार्ट ले आइएगा USL का. 724.50 गजब का स्विंग इस स्टॉक में. अगर आप देखें तो क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हुई है आज. राजेश जी, आपका टॉप कन्वर्शन ट्रेड 2 बजे का. गुड आफ्टरनून वीरेंद्र. देखिए, मेरा यूनाइटेड स्पिरिट्स का बाय यूबीएल का मेरा बाय कॉल था कहूँगा, क्योंकि 1485 पे मैंने दिया था बैक ऑफिस में और अभी ये चल रहा है करीबन मेरे टारगेट के आसपास. तो 1520 1540 ही इसके रेंज है यूबीएल का. मैं इतना कहूँगा, मैं कुछ नया कॉल देने की कोशिश करूंगा ड्यूरिंग द मीन टाइम. मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपको यूबीएल की पोजीशन आपके पास है तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए. देखिए, ये जो फ्रेश स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 1485 का. तो 1485 के स्टॉप लॉस के साथ यूबीएल रहेगा 1520 1540 के टारगेट के लिए.
यूनाइटेड ब्रूरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स में जो तेज़ी है वो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, लेकिन ये तेज़ी बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अगर फ्यूचर्स में देखना चाहते हैं तो सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का डेवलपमेंट देखिए। मैकडॉवेल में आपके सामने 19% इजाफा हुआ है ओपन इंटरेस्ट का, और यूनाइटेड ब्रूरीज में लगभग 8-8.25% की वृद्धि आती हुई दिखी है। बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स इन दोनों काउंटर्स में आपके सामने स्क्रीन पर। अब जोड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब को। चंदन जी बताइए, कहां ध्यान और रुझान है आपका तेजी में? जी देखिए, मेरे हिसाब से वीरू ने अभी बात कर रहे थे कि हम डे के क्लोज की तरफ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सिलेक्टिव फार्मा कंपनीज और खाने पीने वाली चीजों पे फोकस है। तो बिल्कुल आज सुबह से ही कंजम्पशन रिलेटेड काउंटर पे फोकस है, चाहे जुबिलेंट फूड की बात करें या फिर आप मैकडॉवेल को ले या फिर टाटा कंज्यूमर की बात करें। उसके अलावा ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टिव हेल्थ केयर मेडिकल रिलेटेड कंपनीज है, वहां पे थोड़े से रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और मेरे यहाँ पे फोकस रहेगा 40s पे। आप देखोगे 40s में काफी अच्छा रनअप इस पूरे वीक में देखने को मिला था, और जो प्राइस पैटर्न और स्ट्रेंथ दिख रही है और जो 3 दिनों के डिलीवरी वॉल्यूम और ट्रेडिंग वॉल्यूम है, इंडिकेट कर रहा है कि बड़े मुंह यहाँ पे बनने चाहिए। और कहीं ना कहीं मंथली चार्ट में एक बड़ा राउंडिंग फॉर्मेशन 40s में देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से 266 के स्टॉप लॉस से 40s पे खरीदारी की सलाह रहेंगे। 285 तक के टारगेट यहाँ पे छूने चाहिए। नीति आपके सामने फोर्टिस हेल्थ केयर पर आती हुई दिख रही है। शुभदीप नंदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छी, सटीक और मुनाफे वाली राय आपको माइंड ट्री पर नंदी साहब ने सुबह दी थी। डायरेक्टर साहब, सबसे पहले जोड़िए शुभदीप जी को और फिर दिखाइए वो शानदार प्रोमो जो आपने बनाया है उनके लिए। माइंड ट्री कल का क्लोजिंग है 3020, 3020 इट इज ऑल टाइम हाई क्लोजिंग। इसका ब्रेकआउट लो 3040 के ऊपर, 3040 अगर माइंड ट्री क्रॉस करे तो फ्यूचर में खरीदो। स्टॉप लॉस होगा 3000। टारगेट कैन बी समवेयर अराउंड 3160, इफ यू आर लकी कुड बी अराउंड 3200। दिस विल हैपन वेरी फास्ट इफ दिस हैपेंस। 3060 पे माइंड ट्री फ्लो करता हुआ हायर लेवल्स पे कल की कैंडल्स को ओवरटेक कर चुका है। और याद रखिएगा, कल की कैंडल का जो वॉल्यूम था पूरा का पूरा, उसका लगभग आप समझ लीजिए कि 40% वॉल्यूम मात्र इस आधे घंटे के कारोबार में हो चुका है। नंदी साहब नमस्कार और शुभ दिन। बहुत ही शानदार कॉल माइंड ट्री की थी, आपका बहुत बहुत आभार। एक बार इसको रिव्यू कीजिए और इतनी ही बढ़िया या इससे बढ़िया एक कॉल दीजिए आज के सत्र के लिए। अभी सवेरे तो कॉल बाई का था, वो तो ठीक था, बट अभी जो मार्केट हो गया है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक शॉर्ट कॉल देना वुड बी मच मोर लॉजिकल। तो जिस ट्रेड को हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बेयरिश है, दैट इज जी टेलीफिल्म्स। 180 जो इसने ब्रेक किया, ये बहुत पुराना सपोर्ट था, उसका नीचे जब चल रहा है। एंड इफ यू लुक एट जी, आज सवेरे जितना मार्केट ऊपर गया है, मार्केट जितना ऊपर गैप अप किया है, जी टोटली डिड नॉट पार्टिसिपेट। सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज जी का 180 का पुट अभी चल रहा है ₹5.50, ₹5.60। इसको आप लो, इसको आप स्टॉप लॉस डालो ₹4। इंट्राडे में आप ₹7-8 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ट्रेड आप घर ले जाओगे, आज कल छुट्टी है, अगर फ्राइडे तक आप होल्ड करना चाहते हो तो ये 180 का पुट खरीद के आप 170 का पुट बेच दो ₹2 में। तब आपका करीबन ₹3.5, ₹3.60 का स्प्रेड बन जाएगा, एक ₹10 का। दैट शुड बी अ वेरी गुड ट्रेड टू टेक होम। तो जी इज अ शॉर्ट ट्रेड अकॉर्डिंग टू। की गिरावट आप जी के काउंटर पर देख रहे हैं। डायरेक्ट साहब एक लंबी अवधि का चार्ट बनाइए, और अगर आप मंथली ट्रेड देखें तो मंथली यहाँ पर आप अगस्त सन 2020 का लोएस्ट लेवल फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए देख रहे हैं। इस शॉर्ट ट्रेड को हम लोग ट्रैक करते रहेंगे। स्वागत करते हैं यहाँ पर गौरांग शाह साहब का। नमस्कार गौरांग जी, दिन और बढ़िया ट्रेड कोई शेयर कीजिए एंसिलरी स्पेस से। नमस्कार शैल जी, और आप सभी को शुभ दिन हमारा तरफ से। तो ऑटो एंसिलरी में एक स्टॉक जो कि बहुत बेहतरीन ऊपर तरफ के दायरे दिखा करके करेक्शन में आया है, नीचे की तरफ आया है। मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर करीबन 210-213 के आसपास होगा। मैं बात कर रहा हूँ मदरसन सुमी की। नतीजे काफ़ी बेहतर थे और उसी आकलन पर, बुनियादी तर्क के आधार पर हमने जो हमारी पहले की खरीदारी की रही थी उसको और भी मजबूत तरीके से खड़ा किया है खरीदारी की सूची में, और लक्ष्य ऊपर की तरफ बढ़ा करके 260 के किए हैं। ये जो खरीदारी की राय है, ये थोड़ी बहुत मध्यम से लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ।
दिन की आप गिरावट देख रहे हैं और राय आपको शाह साहब देते हुए दिख रहे हैं कि आप इसको डिप को खरीदिए और लक्ष्य फिलहाल मध्यम अवधि में आपको 260 रुपए के आसपास आता हुआ दिखेगा। वैसे भी आप देखिए बहुत बढ़िया मोमेंटम हम लोगों ने जब पिछली तिमाही आई थी, यानी कि चौथी तिमाही, जब 280 रुपए तक ये काउंटर गया था, वहाँ से सिर्फ एक करेक्शन का दौर और अब शायद यहाँ पर आप कुछ अच्छा रिवर्सल आते हुए देखेंगे। चलिए आज आपको एक अपने बहुत पुराने मित्र से मिलवाते हैं। आप बहुत ही जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट हैं मितेश ठक्कर साहब। अरसे से जुड़े हुए हैं CNBC आवाज़ से, CNBC TV 18 से। आपने इनकी बहुत बढ़िया स्टॉक कॉल्स देखी हैं, लेकिन आज एक ख़ास कारण है मितेश जी को बुलाने का। मितेश जी नमस्कार और शुभ दिन आपको। मेरे ख्याल से आज मितेश जी हमारे साथ उनका जो दूर संचार का कनेक्शन है वो थोड़ा सा नासाज है, उसको ठीक करते हैं, लेकिन तब तक आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बढ़िया चित्रण। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी है और मितेश जी बहुत ही जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। देखिए उनकी कुछ पसंद जो आपके सामने अब स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। सामने बहुत ही बढ़िया फुटेज स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है और आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के उपलक्ष्य में हमारे साथ बहुत ही जाने माने फोटोग्राफर वाइल्ड लाइफ के मितेश ठक्कर साहब जुड़ रहे हैं। मितेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मौका आप निकाल ही लेते हैं, सैटरडे और संडे को एक से एक बढ़िया वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में जाते हैं और ये बढ़िया फोटोग्राफ्स आप खींचते हैं। शैल जी नमस्कार। आई थिंक कुछ ऐसा है कि सभी के साथ रहते हुए आई थिंक ये काम पॉसिबल हो जाता है। थोड़ा सा मैं कभी कभी वर्क से ब्रेक निकाल के सैटरडे संडे को एक ट्रिप लगा लेता हूँ आसपास के एरियाज़ में, और कभी अगर लॉन्ग वीकेंड मिल जाए, जैसा कि अभी दशहरे का वीकेंड पे मेरी नज़र ऑलरेडी है, तो आई थिंक एक ये मौका मिल जाता है कि हम लोग इसमें एक लंबी ट्रिप ले करके कहीं जंगल में जा करके आराम से एक चक्कर लगा के आ सकते हैं। मितेश जी ये देखिए, ये वाली जो फोटोग्राफ आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है, जिसमें आपको एक बाघ इतने करीब से दिखेगा, ये तबोला सैंक्चुरी में आप जाते हैं मितेश जी? ताड़ोबाग में। जी जी जी। और हम लोग खुशनसीब हैं क्योंकि मितेश जी क्या करते हैं, जब बहुत ही बढ़िया फोटो खींच लेते हैं तो उसको माउंट करके अपने मित्रों को पहुंचाते हैं। तो न्यूज़ रूम में अगर आप समझिए हमारे थर्ड फ्लोर पर 80 बैठने की जगह है, तो उनमें से 35 ऐसी हैं जहां पर आपको मितेश जी द्वारा खींची हुई बहुत ही शानदार फोटोग्राफ्स आती हुई दिखती हैं। मितेश जी ये तो बात हुई वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की, बताइए किस हिसाब से आप बाजार को ट्रैक कर रहे हैं? आई थिंक आप थोड़ी देर पहले शो में हाईलाइट कर रहे थे कि इतनी रैली के बाद थोड़ा सा पुल बैक लग रहा है। मेरा व्यू भी काफ़ी सिमिलर है कि 16,500 16,480 का लेवल अगर होल्ड करता है निफ्टी, और चांसेस हैं कि होल्ड करेगा क्योंकि अप ट्रेंड तो बना हुआ है, थोड़ा सा ओवरबॉट है अवर्ली चार्ट्स पे, परंतु उन लेवल्स को होल्ड करता है तो एक दो दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस आई थिंक 16,700 के हाई को टेस्ट करने की उम्मीद रखता हूँ। तो अगर किसी के पास फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस हैं तो 16,480 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा, और किसी को अगर लेना है तो 16,520 510 के आसपास एंट्री लें, 16,480 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर। बढ़िया कॉल अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स में या कैश में शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ। जी यहाँ पर आई थिंक मुझे लगता है कि सीमेंट में एक अच्छा रिवर्सल आज देखने को मिल रहा है।
तो कई दिनों के आई थिंक पुल बैक के बाद पिछले कुछ हफ्ते पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे अल्ट्राटेक, एसीसी लगातार नए हाई लगा रहे थे। आई थिंक पुल बैक कंप्लीट हो गया और वापस अप ट्रेंड पकड़ने की यहाँ पे चाल दिख रही है। तो मुझे लगता है कि आप एसीसी में लॉन्ग कर सकते हैं। 2310 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं और जो पिछला हाई था 2440 का आई थिंक वो मिनिमम टारगेट होगा, उसके ऊपर जाने की संभावना भी है। सिमिलरली अल्ट्राटेक सीमेंट भी ऐसा स्टॉक है जो कि मेरी नज़र में है। आई थिंक यहाँ पर माइल्ड डिक्लाइंस पे बाय करना चाहूँगा 7550-70 की रेंज में, और नीचे में स्टॉप लॉस होगा 7460 का और ऊपर में टारगेट होंगे 7850 से लेकर 7900 तक के। मितेश जी, एक और चीज़ बताइएगा, आज HDFC बैंक ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के साथ निफ्टी बैंक को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दी थी इस क्लस्टर से बाहर निकलने के बाद। स्टिल अगर आप देखें कैंडल रिवर्स हो गई। ये बैंक निफ्टी आपको हायर लेवल से रिवर्सल होने का कोई संकेत दे रहा है? ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि निफ्टी फार्मा इंडेक्स को अगर आप देखें, ये 2 बार 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक लो लगा चुका है। क्या बैंक निफ्टी हायर लेवल से रिवर्सल और निफ्टी फार्मा लोअर लेवल से रिवर्सल लेने के संकेत दे रहा है क्या? मितेश जी। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। आई थिंक निफ्टी फार्मा में एक बड़ा सपोर्ट है, अगर आप देखेंगे तो 13900 के आसपास का। मैं गिनती करूं तो 28 मई, उसके बाद 24 जून, उसके बाद 29 और 28 जुलाई, और फिर 3 दिन पहले 16 अगस्त को आई थिंक 13900 के आसपास लो बना के वहाँ से ऊपर आया है। तो जब तक वो लेवल होल्ड कर रहा है, चांसेस हैं कि यहाँ से एक थ्रोबैक आने की उम्मीद है, जो कि 14300 14400 तक निफ्टी फार्मा इंडेक्स को ले जा सकता है। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो ब्रॉडली कंसोलिडेटिव पैटर्न लगता है। इसमें HDFC बैंक आज क्लियरली एक विनर था सुबह को, परंतु वहाँ से हमने सुबह प्रेशर आते हुए देखा है। स्ट्रक्चर मुझे पसंद है, परंतु इसका जो ब्रेकआउट होगा वो होगा 1540-50 की रेंज के ऊपर क्लोजिंग आए तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। आई थिंक अगर ये ब्रेकआउट आता है तो शायद न सिर्फ HDFC बैंक में तेजी दिखेगी, साथ में वो बैंक निफ्टी इंडेक्स को भी ऊपर लेके आएगा। ये बताइए, हम लोग 16700 की दहलीज छू के आए निफ्टी पर। 2 ऐसे काउंटर्स आप स्टॉक फ्यूचर्स में बताइए, निफ्टी का जो भाग है जहां पर आप बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं और वो मीडियम टर्म में आपको बहुत बढ़िया तेजी देते हुए दिखें। मान लीजिए महीने भर का या अगस्त की एक्सपायरी तक का अगर आपका दायरा हो, तो निफ्टी के 2 सबसे मजबूत काउंटर्स। शैल जी, आई थिंक मैं सीमेंट स्टॉक्स की ऑलरेडी बात कर चुका हूं, तो उनको मैं अभी अवॉइड करता हूं। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो स्टॉक नया हाई लगा रहा है बजाज फाइनेंस, आई थिंक थोड़ा ऊपर से आज जरूर हमने नीचे आते हुए देखा है, परंतु पैटर्न काफ़ी अच्छा है। कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद उसने अपना 6420-30 के हाई को क्रॉस किया है। तो यहाँ पर आई थिंक 6420 या फिर आज का लो जो है 6406 का, वो स्पॉट में स्टॉप लॉस बन जाएगा और ऊपर में 6750 यानी कि 6750-6800 के टारगेट्स काफ़ी इजीली यहाँ पर अचीवेबल लगते हैं। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी स्टॉक नहीं है, परंतु आई थिंक बजिंग स्टॉक है। आई थिंक आपने भी उसको कवर किया। डिस्क्लेमर, मेरी कुछ पोजीशंस भी हैं यहाँ पर। मैकडॉवल्स में आई थिंक एक बड़ा ब्रेकआउट आज आया है और इसके जो मंथली टारगेट्स थे 740-750 का, आई थिंक वो तो मैं ट्रेडिंग टारगेट में सुबह दे ही चुका हूँ, परंतु अगर ये उस लेवल के ऊपर जाके बंद होना चालू करता है तो मुझे लगता है कि 900-950 या इवन 4 डिजिट को टच करने की तैयारी कर रहा है आने वाले कुछ हफ्तों में। तो शायद सितंबर एक्सपायरी के लिए एक बड़ा ट्रेड हो सकता है। जी हाँ, मैकडॉवल्स में आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। आपके स्क्रीन पर आप देखें तो ये इस वक्त लगभग समझ लीजिए कि यस मार्च 2020 के बाद के अब तक के सबसे हायर लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट इसमें। मितेश जी, मिड कैप में जहां बीते 15 दिन में काफ़ी टर्बुलेंस भी हुई, रिट्रेसमेंट भी हुआ, स्पेशली डेडिकेटेड मिड कैप स्पेस में आपको क्या अच्छा लग रहा है? 1-2 मिड कैप किसके बताएंगे जो कि आपने अपने क्लाइंट से भी शेयर की हो, जिनमें आपको लगता है कि स्विंग पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इन लेवल पे एंट्री मारनी चाहिए, स्पेशली मिड कैप? आई थिंक सी मैकडॉवल्स और यूबीएल तो क्लियरली लिस्ट पे हैं, और यूबीएल भी आई थिंक साथ में ही चल रहा है, दोनों ग्रुप कंपनी स्टॉक्स ही हैं। उसके अलावा जो स्टॉक मुझे लग रहे हैं अच्छे और जो छोटे लेवल्स पे हैं वो है बंधन बैंक। आई थिंक स्टॉक ऐसा अभी तक रिवर्सल आया नहीं है, परंतु एक काफ़ी ओवरसोल्ड रीडिंग दिखा रहा है और अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक आ रहा है। तो यहाँ पे इसको स्लोली अक्यूमुलेट कर सकते हैं। 280-285 का रेंज इसमें हमने बार बार देखा कि सपोर्ट के रूप में एक्ट करता है। और दूसरा जो मुझे बहुत पसंद है वो है भारत फोर्ज, नॉट एक्जैक्टली मिड कैप, समवेयर बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड कैप, परंतु ये स्टॉक आई थिंक ऊपर में जाके नए हाइस पे कंसोलिडेट कर रहा है। इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये स्टॉक 770-780 के लेवल्स मीडियम टर्म में नहीं तोड़ेगा और वहाँ तक कोई भी डिक्लाइन आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और इवेंचुअली आई थिंक ये 4 डिजिट प्लस स्टॉक मुझे लगता है। चलिए, तो 4 डिजिट का इंतजार भारत फोर्ज पर और यही इंतज़ार यूनाइटेड स्पिरिट्स पर हमारे बहुत ही जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट मितेश ठक्कर साहब कर रहे हैं। आप बहुत ही जाने माने फोटोग्राफर भी हैं और खुशकिस्मत वो लोग जो
इनकी फोटोग्राफ्स को गिफ्ट के तौर पर रिसीव करते हैं। मितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और इतनी शानदार स्टॉक कॉल्स शेयर करी। बुलिश हैं आप अल्ट्राटेक और एसीसी पर, साथ ही साथ बजाज फाइनेंस पर बहुत अच्छी पकड़ तेजी की आप देखते हैं अगस्त की एक्सपायरी तक। यूनाइटेड ब्रूरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और बंधन बैंक मिड कैप स्पेस में आपको बढ़िया मोमेंटम में दिखते हैं। चलिए चर्चा को मोड़ते हैं शुभदीप नंदी साहब की तरफ। नंदी साहब, जरा चार्टिकली और पोजिशनली एनालाइज कीजिए यूनाइटेड स्पिरिट्स को। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज की तेजी तो देखते ही बनती है 724 और ऑल टाइम हाई इस काउंटर पर हम लोग 800 सवा 800 रुपए का ट्रैक कर रहे हैं। कितना दमखम कि ये आपको इस एक्सपायरी में टूटता हुआ दिखेगा? तो बोल रहे हो कि कितना ऊपर जा सकता है? जी, अरे आज का मूवमेंट तो इज बीन स्पेक्टेकुलर। 662 से इट हैज गॉन अप टू 725। ओके, ये मूव जो चल रहा है इसका टारगेट मिनिमम इज अराउंड 745 746 इस तरीके का। ये शायद आज ही हो जाएगा। इसका ऊपर अगर आप टारगेट पकड़ो तो 802 805 ये जगह तक पकड़ के आप चल सकते हो। मूवमेंट जो है यही लगता है कि 745 इन द वेरी शॉर्ट टर्म, अभी चल रहा है 725। अल्टीमेट टारगेट इज समवेयर अराउंड 810। अगर कोई यहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो एक स्टॉप लॉस उसको मेंटेन करना चाहिए 700 रुपया का नीचे, अराउंड 698 699 व्हाटएवर। ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके अवॉइड कर सकते हो। दिस इज अ मैसिव लेवल। ओके, चलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स आपकी स्क्रीन पे 724 नाउ। इस वक्त आप देखें 2-3 स्टॉक जो अच्छा करते हुए, उसमें अगर आप देखें यूनाइटेड स्पिरिट्स डे हाई पर, यूबीएल डे हाई पर। अच्छा, एक स्टॉक लेके आइए राहुल जी। मेरा प्रश्न बहुत देर से इस स्टॉक पे अटका हुआ था, मैं बातचीत करना चाह रहा था। एक बार आप फार्मा बास्केट में दिवीज को देखिएगा। आज इसकी कैंडल बहुत स्ट्रांग थी, हालांकि अभी अगर आप देखें फ्लैट हो गई कैंडल, आई मीन ओपन हाई एकदम सेम हो गया है, लेकिन आज लगभग समझ लीजिए कि 5000 का लेवल छू के आया है स्टॉक। आज इसने लगभग समझ लीजिए कि 4 अगस्त से लेकर अब तक की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी को पार करने का कोशिश किया, एक अटेम्प्ट लिया और पिछले 5 दिन का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम भी क्लॉक किया। इस पर आपका टेक क्या होगा? किसी लॉन्ग ट्रेड की पॉसिबिलिटी? आई मीन ये शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है फ्रंटलाइन फार्मा में इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो है, उसको देख के आपकी राय क्या है? जी बिल्कुल, देखिए डिवीस लैब्स का फ्यूचर अगर हम देखें तो आज अच्छे वॉल्यूम्स हुए। स्टॉक पे 5000 का लेवल क्रॉस करने की कोशिश की, साथ ही में 5000 के स्ट्राइक पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है कॉल्स के अंदर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है, आई थिंक और एक अटेम्प्ट करना चाहिए स्टॉक 5000 के लेवल को निकालने का। मेरे हिसाब से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग के लिए फेवरेबल है। इनफैक्ट लास्ट 4-5 सेशन से लगातार स्टॉक अपने 20 DMR के पास सपोर्ट ले रहा है 4850 के आसपास। मेरे हिसाब से 4850 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। और जैसे ही आई थिंक 5000 का लेवल निकलेगा तो एक तरह से वापस स्टॉक अपने ब्रेकआउट मोड में आ जाएगा, जहां पर एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी प्ले आउट करेगी स्टॉक के अंदर। आई थिंक फार्मा में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैक है और मुझे लगता है कि जैसे ही फार्मा में बाउंस बैक आता है, यहाँ पर डीवीस में सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है और 4850 के स्टॉप लॉस है, इसमें लॉन्ग पोजीशन में रहना चाहिए। चलिए, आपके सामने फिलहाल बहुत बढ़िया मोमेंटम स्क्रीन पर आता हुआ दिखता है कुछ फार्मा काउंटर्स पर, और यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूरीज हम लोग ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं एफएनओ स्पेस में। डायरेक्टर साहब लेके आइए बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का, और आपके सामने देखिए कि कितना बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर आप कुछ समय से खासकर अगस्त में ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट आप देखिए ये काउंटर आपको 100 रुपये बढ़ता हुआ दिखा और अब यहाँ पर विश्राम लेता हुआ लगभग 364 365। आपके सामने बढ़िया मूव ये इसलिए आता हुआ दिखा है क्योंकि इस रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ ने बहुत ही तहलका मचाया है जहां तक कि अर्निंग्स का सवाल है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षवर्धन गोयनका साहब। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के स्ट्रैटेजी और बिजनेस डेवलपमेंट के। नमस्कार गोयनका साहब, आप बहुत ही खुश होंगे और आपसे ज़्यादा खुश हैं आपके वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में सजो के रखा हुआ है। मेरे ख्याल से अभी 6 महीने भी नहीं हुए लिस्टिंग के और आपने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। आगे आने वाले 2 या 3 तिमाहियों में बताइए किस हिसाब से आप मोमेंटम बिल्डअप होते हुए देखते हैं सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में? जरूर।
नमस्कार, धन्यवाद मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले हमारे इन्वेस्टर्स को धन्यवाद, वो हमें हमारे ऊपर बहुत सारा ट्रस्ट और विश्वास करे है और हमने परफॉर्मेंस दिया है पहले क्वार्टर में। हमारे परफॉर्मेंस के करीब दो मेन रीज़न थे। एक, हमारे जो रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गए थे, हम वो कस्टमर को पास ऑन कर पाए और वो बेनिफिट हमारे पास अक्यूमुलेट होकर अच्छा परफॉर्मेंस मिला है। और दूसरी बात, हमारे स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में हमारे वॉल्यूम्स काफ़ी बढ़ गए हैं और एक्सपोर्ट मार्केट्स जिसमें हम 2-3 साल से फोकस कर रहे हैं, वो अभी परफॉर्म करने लगा है। इसलिए हमें लगता है हमारी स्पेशलिटी बिजनेस ज़रूर और बढ़ते जाएगा और उसका परफॉर्मेंस आएगा। पर इस क्वार्टर में करीब एंड ऑफ जुलाई 26-25 के बीच में एक बहुत खराब फ्लड आया था हमारे साइट के ऊपर और हमारी स्पेशलिटी केमिकल साइट करीब अभी 30 दिन से बंद है। हमारी टीम काफ़ी काम कर रहे हैं उस साइट के ऊपर और गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ काम करके पावर रिस्टोरेशन का काम अभी चल रहा है, तो उसका इफेक्ट Q2 में आने वाला है। बट हमारे कैपेक्सेस काफ़ी जा रहे हैं स्पेशलिटीज़ में और वही आपका परफॉर्मेंस आपको बाद में दिखेगा। अभी गोयनका साहब, मैं जानना चाहता हूँ एग्जैक्टली आपने कहा कि वॉल्यूम्स पिछले कुछ समय में, स्पेशली 3 महीने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं और एक्सपोर्ट मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। पहले मुझे थोड़ा सा एग्जैक्टली मैं टॉप लाइन के बारे में बात करना चाहूँगा। अभी वॉल्यूम्स में और कितना इजाफा देखते हैं आप? एक्सपोर्ट मार्केट का आपके टोटल रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन है और वहाँ पे मार्जिन्स कैसे रहे हैं पिछले एक क्वार्टर में? जी ज़रूर। देखिए, हमारी एसिटाइल बिजनेस में हम पहले से ही एक्सपोर्ट मार्केट में लीडर है इंडिया से। वो वैसे ही चले जा रहा है, पिछले क्वार्टर में भी वैसे ही था। पर स्पेशलिटीज़ में जहाँ पे हमारा फोकस ज़्यादा डोमेस्टिक मार्केट में था, वहाँ पे हमने काफ़ी चेंजेस लाए हैं। तो वो अभी लास्ट क्वार्टर में करीब 20% एक्सपोर्ट अभी हो गया है। उसके पहले के क्वार्टर में करीब 5% था। तो हम इसी ट्रेजेक्टरी से हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ते जाएगा। और अभी जब हमारे 2 नए प्लांट लास्ट क्वार्टर में इस्टेब्लिश होंगे, वो भी प्राइमरीली एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए ही है। तो ज़रूर एक्सपोर्ट मार्केट और बढ़ते जाएगा और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा है एज दे आर मोर एंड मोर स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स फॉर कस्टमर्स। गोयनका साहब, अक्सर बाजार में एनालिस्ट्स और कई व्हाट्सएप ग्रुप में ये चर्चा चलती रहती है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में कि ये जो आप नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, इसमें जो कंट्रीब्यूटिंग रेवेन्यू आएगा अगले 2 या 3 क्वार्टर्स में, वो काफ़ी वृद्धि दिखाएगा ओवरऑल टॉप लाइन में। ये भी चर्चा है कि 3 में से 1 केमिकल जो आपको भारतवर्ष में बनता हुआ दिखेगा, उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की तरफ से आता हुआ दिखता है। कितनी सच्चाई इस बात में और किस हिसाब से आप आने वाले 2 या 3 तिमाहियों में अपनी टॉप लाइन को मूव करते हुए देखते हैं? नहीं, ज़रूर। जो हमारे स्पेस में जो बोलते हैं डाइकेटीन डेरिवेटिव्स जो स्पेशलिटीज़ है, उसमें हम काफ़ी ग्लोबली लीडर है। सबसे लार्ज पोर्टफोलियो हमारा है प्रोडक्ट्स और काफ़ी कस्टमर जिसको हमारी इस केमिस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, वो हमारे पास आते हैं इस प्रोडक्ट और हमें चॉइस देते हैं सप्लाई करने के लिए। तो ज़रूर अगर इसके डिमांड्स है इंडिया में जो है, हमारा मार्केट शेयर वहीं पे ज़रूर स्ट्रॉन्ग रहेगा, आज है और बढ़ते जाएगा। और अभी जो इंटरनेशनल मार्केट भी देख रहे हैं, वहाँ पे भी बढ़ते जाएगा। और एसिटाइल बिजनेस जो हमारी पुरानी बिजनेस है, करीब 30 साल से हम लीडर वहाँ पे भी है। हमारी 32% करीब मार्केट शेयर है और वो भी जैसे इंडिया का डिमांड बढ़ते जाएगा, कंज्यूमर पैकेजिंग, शैम्पूज बोलो, मैगी पैकेट्स बोलो, उसके लिए हमारी शेयर और हमारी भी शेयर बढ़ते जाएगी उसमें से। गोयनका साहब, आपके 2 बिजनेसेस हैं। चाइना में आपने एक सब्सिडरी सेटअप की है और अमेरिका में जो आपका यूनिट है वहाँ पर आप कैपेसिटी एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हैं। बताइए, चाइना में कब तक आपको बिजनेस आता हुआ दिखेगा? ये ऑपरेशन कब शुरू होगा और कितना आप प्रतिशत बढ़ता हुआ देखते हैं एक्सपोर्ट्स का ओवरऑल टर्नओवर में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के?
देखिए जी, चाइना में हमने एक सब्सिडरी, हमने काफी सालों से हम वहाँ पे एक्टिव है। अब हम देख रहे हैं चाइना भी हमारे लिए एक काफी बड़ा मार्केट है और उसके कारण कस्टमर्स को और अच्छी तरह पहचानना और समझना, इसके कारण हमने एक सब्सिडरी वहाँ पे खोला है अभी रिसेंटली। और यही हम चाह रहे हैं कि चाइनीज मार्केट में भी हम स्टॉक रख के एंड कस्टमर को बेचे और वही मॉडल हम यूएसए में इस्टेब्लिश करने वाले हैं। यही मॉडल हम यूरोप में करीब इस्टेब्लिश किया 10 साल पहले, वहाँ पे हम काफ़ी सक्सेसफुल रहे और अभी दूसरे देश में जैसे हमारी कंपनी बढ़ती जा रही है, वहाँ पे भी अलग अलग देश में हम फोकस कर रहे हैं। तो हमारी ओवरऑल बिजनेस करीब आज 30% एक्सपोर्ट है। एसिटाइल में आज काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट का शेयर है, पर हमारी इच्छा है कि स्पेशलिटीज़ में भी उतना ही शेयर अभी बढ़ते जाए और हम उसी पे फोकस करके आगे हमारी कंपनी को बढ़ा रहे हैं। चलिए गोयनका साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जो लंबी अवधि के शेयर होल्डर्स आपके साथ आईपीओ के समय से जुड़े हुए हैं, 130 रुपये का आईपीओ आपके सामने आया, मार्च में इसकी लिस्टिंग हुई और ज़बरदस्त मोमेंटम आपने फ़िलहाल इस काउंटर में देखा है। आपके प्रदर्शन से और आपके फ्यूचर प्लान से ज़रूर उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा आता हुआ दिखेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आइए, धन्यवाद जी। जी, बाजार से वापस जुड़ते हैं। निफ्टी अब 63 अंक नीचे है 16,550 और ये तेज़ी आपने 16,700 तक देखी थी। छुट्टी से एक दिन पहले लगभग 150 अंक का आप कट देख रहे हैं दिन के उच्चतम लेवल से निफ्टी पर। वीरेन जी, काफ़ी मुनाफा वसूली कम से कम दिख रही है निफ्टी और निफ्टी बैंक पर। कोई बढ़िया ऑप्शन ट्रेड आपको लगता हो इस लेवल पर, या फिलहाल देरी हो चुकी है उसके लिए? जी शैल जी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा और सेटल होने देते हैं। एक तो जो शुरू में आपने टिप्पणी की थी ना शैल जी, आज वॉल स्ट्रीट क्या करेगा, कल वॉल स्ट्रीट क्या करेगा, थोड़ा देखना बहुत ज़रूरी होगा। डाउ फ्यूचर्स अभी 45 पॉइंट नीचे हैं, तो थोड़ा सा निफ्टी की कॉल पकड़ने में थोड़ा सा मेरे को एक झिझक हो रही है। थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट होने देते हैं। और दूसरी दुविधा ये है शैल जी कि बैंक निफ्टी जो है वो अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे खिसक रहा है। दिक्कत का सबब है बैंक निफ्टी। आपकी राय राहुल जी क्या होगी इस वक्त? आई थिंक मैं निफ्टी की कॉल लेता, डेफिनेटली लेता, और शायद 16,600 की कॉल लेता, 16,700 की कॉल लेता। लेकिन जिस प्रकार से सेकेंड सब्सिक्वेंट डे निफ्टी बैंक 20 डे को वॉलेट कर रहा है, और एक ऐसे दिन जिस दिन HDFC बैंक ने डिलीवर किया था, आपकी राय क्या रहेगी? कौन सा ऑप्शन पकड़ेंगे आप, अगर यही प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो? देखिए, यहाँ पर बैंक निफ्टी में डेफिनेटली वीकनेस है, क्योंकि जो जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है 20 दिन की, उसके नीचे बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा मैं इसे वेटेज एक्सपायरी के लिए भी दूंगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है प्लस का छुट्टी भी है। तो यहाँ पर मैं रादर निफ्टी के साथ प्रेफर करूंगा, बिकॉज निफ्टी में क्या है कि 16,500 पे निफ्टी में एक अच्छा रेजिस्टेंस, अच्छा सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से आपकी जो 16,700 की जो कॉल है मंथली एक्सपायरी वाली निफ्टी में, आई थिंक वो लेना बेहतर होगा रादर देन बैंक निफ्टी को यहाँ पर कुछ करना। बिकॉज ओवरऑल निफ्टी में जो सेटअप है वो पॉजिटिव है। हालांकि एक छोटा इंट्राडे करेक्शन जरूर चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी जो कि वीकनेस है उसे मैं चुना नहीं पसंद करूंगा। आई थिंक 16,700 की जो कॉल है मंथली एक्सपायरी वाली, उस पर ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर निफ्टी फ्राइडे को और मंडे के 2 सेशन में मेरे हिसाब से वापस अटेम्प्ट करेगा ऊपर की तरफ एक और बार स्विंग हाई लगाने की। तो मेरा टारगेट निफ्टी में 16,800 का रहेगा। 16,700 की जो मंथली वाली कॉल ऑप्शन है वो बेस्ट है, उसमें क्लोजिंग स्टॉप लॉस में लगाऊंगा 16,500 का। आपके सामने डिप पर खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। असित बरन जी को जोड़ेंगे। असित जी, आप अक्सर डिप्स में काफ़ी अच्छी बाइंग करते हैं फ्रंटलाइन काउंटर्स में, कुछ पसंद आता हो जो 150 रुपये निफ्टी में जो कट आया है उसमें फिलहाल बाय जोन्स में दिखे आपको? प्रीएम्प्ट एनी बाइंग, मुझे लगता है कि मे भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट एट द सेम टाइम में 35,500 का जो पुट है अगले एक्सपायरी का, राइट नाउ इट इज अराउंड 280 रुपीज, और थोड़ा नीचे मिलता है 260 टू 70 रुपीज में। आई वुड लाइक टू टेक इट विथ अराउंड 30-40 रुपीज का स्टॉप लॉस, 250 का स्टॉप लॉस। मुझे लगता है जिस हिसाब से शॉर्ट बिल्टअप हुआ है इन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स, इट डजंट ऑगर दैट वेल, एंड स्पेशली इन ए मार्केट वेयर HDFC के लिए इतना अच्छा न्यूज था बट इट गॉट सोल्ड इनटू। मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा बेयरिश हूँ,
एंड मुझे लगता है कि प्रोटेक्शन के लिए इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो एंड एवरीथिंग वी कैन कैरी सम बैंक निफ्टी का पुट. सो 35,500 का पुट एनी डिप we can buy with a stop loss of 250 240 for a target of around 350 380 kind of thing. 26 अगस्त की 35,500 की पुट है 281 पे ट्रेड कर रही है। और असित के अगर आप देखें इस व्यू के पीछे बड़ा एक ठोस रीज़न ये है कि आज की कैंडल ने अगर आप देखें काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स के साथ गिरावट दिखाई है। सेकंड सब्सिक्वेंट डे 20 डेमा को वॉलेट करता हुआ। और एक और चीज़ याद रखिएगा, 4 अगस्त को हम इस ट्रेजेक्टरी में आए थे। 4 अगस्त से लेकर अब तक का जो बेस है वो आज ये कैंडल तोड़ती हुई, तो ये थोड़ा सा अगर आप देखें दिक्कत का सबब है। खैर आप देखिए इस बीच कैडिला हेल्थ केयर आपके स्क्रीन पर डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। कैडिला ने आज 3 अगर आप देखें लो क्रिएट करे हैं 200 EMA के नीचे, और अब ये बार पलट गई है और डे हाई पर आके ट्रेड कर रही है। आपकी राय क्या होगी राजेश सतपुते जी? कैडिला नाउ अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी ख़राब है वो है इसका वॉल्यूम नदारद है बाइंग में। आपका टेक क्या होगा अगर किसी ने सुबह लॉन्ग ट्रेड कैरी किया है या फिर बाय किया है इसको, तो अब क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है फिलहाल तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हो रही है, करीबन 555 560 का एक स्तर है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे मुझे लगता है मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। क्योंकि वैसे अगर आप देखो तो दिस इज जस्ट अ पुल बैक, वैसे मेजर ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, लेकिन एक बात तो सही है, अर्ली चार्ट पे लगता है कि ओवरसोल्ड टेरिटरी से रिलीफ रैली आप कह सकते मिल रही है। सो 555 560 ये एरिया होगा जहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है। सही मौका है। हम लोग सतपुते साहब से जुड़े हुए हैं। गुजरात गैस का काउंटर लेके आइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर। यहाँ पर ज़रा बिकवाली थोड़ी भारी आपको होती हुई दिखेगी। 4 दिन की गिरावट और हम लोग वैसे ही बाजार में वीकनेस ट्रैक कर रहे हैं। 5,84,000 शेयर ट्रेड होते हुए। सतपुते साहब क्या यहाँ पर ये वीकनेस बढ़ सकती है? सच यस, मुझे लगता है गुजरात गैस में यहाँ पे एक बिकवाली होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज व्हाट द डेली चार्ट इज सजेस्टिंग, और इसका टारगेट होगा करीबन 685 का। एट प्रेजेंट इट इज एट 723 to 725, फ्यूचर में बात कर रहा हूँ। एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। 735 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करें, और जैसे मैंने कहा 685 का टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड हो रहा है गुजरात गैस में। 185 के लिए आप एक मूव ले सकते हैं। और यहाँ पर अब जोड़ते हैं कविता जी को। कविता जी, कुछ वीकनेस आप इंद्रप्रस्थ गैस में ट्रैक करती हो। 527 का प्राइस आपके सामने है और चेष्टा हो रही है स्टॉक की अपनी एक बार मुलाकात 200 DMA से करे, जो आपको दिखेगी लगभग 518 रुपए के आसपास। शैल सर, इंद्रप्रस्थ गैस पर आप देखें इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के बाद 527 के लेवल पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। एंड करेक्टली सेट कि ये अपने 100 डेज एवरेज को क्रॉस किया है एंड मूविंग टुवर्ड्स 200 डेज मूविंग एवरेज। सो ये वीकनेस जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। 525 के लेवल को अगर स्टॉक तोड़ता है तो ये डाउनसाइड में आपको 515 518 के लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। सो शॉर्ट ट्रेड अगर इनिशिएट करना चाहिए तो 525 के नीचे करना चाहिए फॉर द लेवल ऑफ 518 एंड 515, जहां आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर पाएंगे 530 का and can initiate the trade. तो ये अगर आप देखें IGL पे आपका टेक है। कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जहां पर हम ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव से अभी बातचीत कर सकते हैं, और ऑप्शन लेने का आई थिंक एक व्यू बन रहा है वहां पे। आप लेके आइए एक बार आयशर मोटर्स आपकी स्क्रीन पर। ये आज करीब 2.5% ऊपर है। क्या कर रहा है, 2 स्टॉक्स को चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ये आज अपने 200 DMA से पुल बैक देता हुआ। क्या वॉल्यूम्स हैं? हाँ है, लेकिन अगर आप देखें तो इस वक्त ये थीम बाजार की नहीं है, तो इसको अवॉइड करना चाहेंगे। डॉक्टर लाल पैथ लैब 3.5% ऊपर है। और याद रखिएगा असित ने भी कल इस पर टिप्पणी की थी कि भाई इसे लेना चाहिए, और कल की कैंडल काफ़ी शांत रही, लेकिन आज उसका इम्पैक्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कल जो इसने स्ट्रेंथ अगर आप देखें एक्वायर की थी ना, डॉक्टर लाल पैथ लैब की ये जो क्लोजिंग होगी ये इसका ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। अब आपने देखा कि एग्जैक्टली अपोलो ने क्या किया, बिग टिकट साइज स्टॉक्स ने। आपकी राय क्या है राहुल इस पे कोई ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं कि डॉक्टर लाल पैथ लैब 4,000 4100, या फिर फ्यूचर्स में थोड़ा सा मेरे को रिस्क लग रहा है। इनफैक्ट ये प्रश्न मैं असित से ही पूछता हूं। असित, आपकी राय डॉक्टर लाल पैथ लैब? समा मुझे लगता है कि अभी लॉन्ग पोजीशंस में आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल. It just might kind of pull back towards the base. So I'll avoid the trade right now on Lal Path Lab. I was bullish on it a day before yesterday.
but no, not any trade right now on Lal Path. ये आपके सामने फिलहाल डॉक्टर लाल पैथ लैब में 0.4% का इजाफा 4000 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। एक फीचर जो आज के एफएनओ ट्रेड में ये है कि आपको कुछ एफएमसीजी काउंटर्स और काफ़ी सारे फार्मा काउंटर्स हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे, तो ये एक डिफेंसिव बाइंग बाजार में होती हुई दिख रही है। गौरांग शाह साहब को जोड़ेंगे। शाह साहब, कुछ चिंता का विषय, हम लोग 16,700 को छू के आए और अब 16,530 आपके सामने, कुछ ज्यादा मुनाफा वसूली हो रही है या आप समझिए कि ठीक ठाक मूव है ये? तो शैल जी, मेरे ख्याल से निरंतर लगातार हम कुछ दिनों से ऊपरी स्तर का दायरा बना रहे हैं और आज हमने सर्वोच्चम शिखर को छुआ जहां तक सेंसेक्स और निफ्टी का सवाल है। कल परसों भी जब काम हो रहा था बाजार में और मैं आपके सहयोगी चैनल CNBC बाजार पर था सोमवार को और आज करीबन 11:30 के आसपास, और मैंने दोनों ही दिन ये बात जताई थी कि अगर मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत आती है बाजार में तो ये लाजमी है और ये शायद आपको 1 या 2 दिन तक मुनाफा वसूली दिखाई दे या फिर इंत्रा दिवसीय आपको मुनाफा वसूली दी। और जो शिखर पर हम सर्वोच्चम चोटी पर जो हम कामकाज कर रहे थे और अब जब हम सेंसेक्स और निफ्टी को देख रहे हैं, तो आप पूरा गणित लगाएं ऊपर की शिखर का और अब जो एक निचला स्तर बना है, तो मोटा मोटी मुझे ये लग रहा है कि शायद जो मूव मैं अंदाजा लगा रहा था करेक्शन का वो लगभग आ चुका है। कल मेरे ख्याल से बाजार बंद है, उसको लेकर के भी शायद थोड़ी बहुत लोग सुस्ती बरत रहे होंगे। फिर आएगा शुक्रवार का दिन और मैं नहीं मानता कि यहाँ से ज्यादा गिरावट होनी चाहिए। अंतरा दिवसीय जो भी गिरावट देखी मेरे ख्याल से अपने आप में पर्याप्त है और शायद शुक्रवार को नहीं लेकिन अगले हफ्ते जब हम लौट करके आएंगे तब फिर से आपको थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ का दायरा दिख सकता है। लेकिन ये जो करेक्शन हुआ है शैल जी, ये बाजार की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही, यही मैं समझना चाह रहा था शाह साहब कि 150 अंक बाजार ने वापस लिए हैं, सेहत आपको सुधरती हुई दिखेगी और यही बात आपने वीरेन जी के ओपनिंग कमेंट्स में सुना था कि थोड़ा ज़रा डिप को और सेटल होने देते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग खरीदारी शुरू करेंगे। साथ ही साथ फिलहाल दिखाइए डायरेक्टर साहब 35,500 की पुट बैंक निफ्टी की, जो आपको कुछ समय पहले खरीदारी की राय दी थी असित जी ने, उस वक्त प्राइस था मेरे ख्याल से 280-290 रुपए और ज़रा निहारिए उस तेज़ी को। आपके सामने फिलहाल जो प्राइस आता हुआ दिख रहा है वो है 343 और ये उच्चतम लेवल 360 का लगाकर आई है। असित जी, बहुत ही शानदार ट्रेड था, बताइए क्या कीजिएगा इसके बाद? सर, इसको कैरी करना चाहिए, थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा तो उसमें पोजीशंस ऐड करना चाहिए, बट मुझे समझ लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है एंड वी माइट सी सम सेलिंग प्रेशर इन द फर्स्ट आवर ऑन फ्राइडे। HDFC के इतना अच्छा न्यूज के बाद भी अगर इट हैज कम डाउन टू द लो ऑफ द डे एंड ICICI बैंक, कोटक बैंक, स्टेट बैंक, ऑल दीज आर हैविंग शॉर्ट बिल्ट अप, तो रैशनल यही रहे कि वी कैन काइंड ऑफ कैरी सम पुट्स फॉर पोर्टफोलियो हेजिंग आल्सो, रुझान टुवर्ड्स द बेयरिश साइड ऑन द बैंक निफ्टी। फिलहाल आपके सामने एक शानदार कॉल स्क्रीन पर चहकती हुई दिख रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक में जाने से पहले आपके सामने निफ्टी अब 70 अंक नीचे है 16,541 और 400 अंक का लाल निशान 35,460 पर आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी पर। आते हैं थोड़ी देर में और फिर चर्चा करेंगे एक से एक बढ़िया काउंटर्स की जो आपको चहकते हुए दिख रहे हैं, कम से कम टेलीकॉम स्पेस में। कान खोलने का और खोपड़ी के अंदर फिक्स कर लेने का। एको ऐप पे 0 कमीशन पर कार इंश्योरेंस मिलता है, तब भी तो प्रीमियम जकास होता है। क्या बात है। डाउनलोड एको नाउ। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा पॉकेट है जहाँ पे कोरोना का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। कोड नंबर्स पसंद आ रहे हैं इसीलिए इन स्टॉक को हाईलाइट कर रहा हूँ। दोनों में खबरें हैं इसलिए इसमें अच्छी रैली यहाँ से आपको बनती हुई दिखेगी, जो हर रोज आपको बनाएंगे मालामाल। जिस तरह से पोर्टफोलियो ऑफ हेल्थ केयर की तरफ ये कंपनी भी बढ़ा रही है, आप रखिए इस कंपनी को 421 के टारगेट्स। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। एको ऐप पे कार इंश्योरेंस पर है 0 कमीशन, तभी तो सेविंग है टन टना टन टन। लोड कर। डाउनलोड एको नाउ।
पहली चाल, शानदार रणनीति बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी। जब तैयारी होगी पूरी, देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। Presented by Acco Insurance. Download Acco app now. Co-powered by Sainik 710 by Century Ply, असली waterproof ply। प्रायोजक हैं अब रहिए 4 कदम आगे आशीर्वाद आटा के साथ। कान खोलने का और खोपड़ी के अंदर फिक्स कर लेने का। Acco ऐप पे 0 कमीशन पर कार इंश्योरेंस मिलता है, तब भी तो प्रीमियम झकास होता है। क्या बात है। Download Acco now। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा और इस बीच अगर आप देखें इंडिसेस आपके स्क्रीन पर 16,545 और 35,490 इस वक्त निफ्टी का स्तर है। और आप समझ लीजिए कि एक छुट्टी से पहले इंडेक्स ने आपको अपने आप को एक बहुत अच्छे अगर आप देखें रिट्रेसमेंट मोड पे रखा 16,700 का है लगाने के बाद और 150 पॉइंट ऊपर से शेड कर दिए हैं। लेकिन याद रखिएगा जब आप ऑप्शंस का अगर आप देखें बिहेवियर देखेंगे और मंथली ऑप्शंस का सेटअप देखेंगे तो 16,500 की पुट सबसे बड़ा OI होल्ड करती है, तो उसके ऊपर ही रहना इंडेक्स के लिए एक अच्छी बात है, एटलीस्ट अगर आप देखें तो निफ्टी के लिए। हाँ, निफ्टी बैंक जो है वो जो 35,500 की ट्रैजेक्टरी को वॉलेट कर रहा है वो गलत है। अब आप देखिए इंडस टावर, शैल जी ने भी जाते थे मेंशन किया था, आपको टीज करके गए थे कि इंडस टावर और कुछ टेलीकॉम स्टॉक्स पर नजर रखेंगे, आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। शैल जी, इंडस टावर आज के वॉल्यूम्स देखिए, 5 दिन के सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम, और क्या 20 DMA के ऊपर अच्छी तरीके से ट्रेवल करता हुआ इस वक्त ये स्टॉक। बिल्कुल आपके सामने 224 का प्राइस है और लगभग 31,50,000 शेयर ट्रेड होते हुए दिख चुके हैं। डायरेक्टर साहब, आप लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे तो यहाँ पर ये इंडस टावर कोशिश कर रहा है कि जो इसकी मध्यम अवधि की फिलहाल मूविंग एवरेजेस हैं ये उनसे जाकर एक बार कम से कम कोशिश तो करे हाथ मिलाने की। इंट्राडे चार्ट आप दिखाइए। फिलहाल आइडिया सेलुलर का हम लोगों ने 5 रुपये 20 पैसे का लो देखा है आज, और अब ये काउंटर 15% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। और देखिए एक ब्लॉक डील के जरिए आपने 4,82 लाख शेयर चेंज होते हुए देखे हैं वोडाफोन आइडिया में। साथ ही साथ दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ग्रासिम भी चलता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ ऐसा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है टेलीकॉम स्पेस में वोडाफोन आइडिया और ग्रासिम के साथ। ग्रासिम इसकी होल्डिंग कंपनी है जहां पर आप कुछ मूव आते हुए देखते हैं। 1503 और ग्रासिम में तो वैसे भी सीमेंट का तड़का है। वीरेन जी। जी हाँ, ग्रासिम की बात करते हैं। शैल जी, अगर आप देखें ग्रासिम को बहुत देर से अगर आप देख रहा था मैं, लेकिन मैं आई थिंक मैं शायद दिमाग में ये कोरिलेशन बिठा नहीं पाया, बट ग्रासिम आप समझ लीजिए कि 5 दिन का लो जो था, 5-6 दिन का, इनफैक्ट 6 दिन का क्यों, अगर आप देखें 10, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 16, मतलब 7-8 सेशन का अगर आप देखें लोज, वहाँ से पुल बैक देता हुआ है स्टॉक का। एक बार ज़रा प्लीज़ आप ग्रासिम का चार्ट लेके आइएगा, थोड़ा लंबी अवधि का, थोड़ी सी लंबी अवधि का चार्ट लेके आइएगा। और आज जिस लेवल से ये पुल बैक दे रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक का। आपकी राय क्या होगी यहाँ पर राजेश सतपुते जी? एक बार देखिएगा इस स्टॉक को, अब अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ये रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम कल से अगर आप देखें स्लाइटली थोड़े से कम है, बट आपकी राय क्या बनती है इस स्टॉक पे? चार्ट देख रहा हूँ, एक तो 15 मिनट्स और सेकंड इज आर्ली चार्ट, और दोनों पे बाय निकला है। अभी ये तो बात आपने बिल्कुल सही की, 50 डे में ये डेली चार्ट पे अगर ये निकलता है तो क्या, तो फिर मुझे लगता है ये जो टारगेट होगा ऑब्वियसली कल छुट्टी है, परसों के लिए होगा, कम से कम 1550 1580 इस ट्रैजेक्टरी को अनफोल्ड करेगा। और मुझे लगता है ग्रासिम लगाड़ था सुबह से, एसीसी चला, अल्ट्राटेक चला, तो मुझे लगता है ग्रासिम लेके जाना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 1490 का। चलिए फिलहाल आपके सामने बाजार थोड़ा शांत होता हुआ, और क्यों ना हो छुट्टी से एक दिन पहले और इतनी ज़बरदस्त मोमेंटम के बाद आपको कुछ ना कुछ विश्राम तो निफ्टी के शेयर्स और इंडेक्स करते हुए दिखेंगे। बिल्कुल सही मौका है, 2:55 हो चुके हैं। स्वागत करते हैं मोता साहब का। यतिन जी, डीलिंग रूम चेक बताइए, क्या चर्चाएं हो रही हैं फिलहाल आपकी डीलिंग रूम मित्र मंडली में? तो शेर जी देखिए, कहीं ना कहीं आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, तेजी का तड़का है,
और अदानी ग्रुप में काफी सारी एक्टिविटी है, नजरें वहां रहेंगी क्योंकि अदानी ग्रुप काफी सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को कल अहमदाबाद में मिलने वाले हैं और उसके पहले पहले काफी सारा आपको मोमेंटम दिख रहा है अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। खास करके अदानी पोर्ट्स पे नजरें होनी चाहिए, जहां डीलिंग रूम्स एक BTST की ट्रेड ले रहे हैं। उनको लगता है कि स्टॉक में 10 से 15 रुपए का आपको रिटर्न 1-2 दिन में मिलना चाहिए और इसीलिए यहाँ वो ट्रेडिंग के लिहाज से पोजिशनिंग कर रहे हैं वायदे बाजार में। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 5 लाख शेयर्स कट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि काफी सारी शॉर्ट कवरिंग आपको आज अदानी पोर्ट और उनके ग्रुप कंपनीज में देखने को मिल रही है वायदे बाजार में। इसके अलावा आयशर मोटर्स पे ध्यान दीजिए, नतीजों के बाद स्टॉक में एक हल्का सा करेक्शन और वहां काफी अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो पोजिशनली इस स्टॉक पे उनको 2600 से लेकर 2650 तक के टारगेट्स दिख रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफी अच्छी मात्रा में यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और फ्रेश बाइंग के फ्लोज आपको वायदे बाजार में भी दिख रहे हैं। तो दोनों ही अदानी पोर्ट्स और आयशर मोटर्स में आज डीलिंग रूम्स की तरफ से बाय रिकमेंडेशन है। अदानी पोर्ट्स और अदानी अगर आप देखें एंटरप्राइजेस दोनों स्टॉक लेके आई है। यतिन ने जो बात अभी कही ना यहाँ पे कि इन दो स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, डीलर्स यहाँ पे बुलिश हैं। जरा आप एक बार कीजिए कैंडलस्टिक चार्ट डायरेक्टर साहब जितना मैक्सिमम हो सके दिखा दीजिएगा और देख लीजिए, समझ लीजिए कि जो मिड वीक ऑफ जून से जो गिरावट आई थी इसमें दोनों ही स्टॉक्स में, उसके बाद प्राइस अब इतना अगर आप देखें छोटी ट्रैजेक्टरी में चला गया है, इतना अगर आप देखें स्क्यूज हो गया है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज तो बहुत हैं, एक बड़े ब्रेकआउट की या फिर ब्रेकडाउन की। और यतिन जैसे कि कह रहे हैं कि डीलर्स एक यहाँ पर अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोनों चार्ट्स को देख लीजिएगा आप, प्राइस इतना स्क्यूज हो गया कि पूछिए मत। कविता, इट्स अ टिपिकल साइन ऑफ ब्रेकआउट। ये एक ब्रेकआउट का बड़ा साइन होता है। काफी टाइम बाय किया ऐसे स्टॉक ने, 2 महीने हो गए। आपकी राय क्या है? लॉन्ग साइड में आप क्या पिक करेंगे इसमें से? वीरेंद्र जी, अगर चार्ट सेटअप देखें अदानी एंटरप्राइजेस और इवन ऑफ अदानी पोर्ट्स, दोनों ही अपने एवरेजेस के क्लस्टर में लाइक एज यू सेड स्क्वीज होते हुए दिख रहे हैं, साइन ऑफ ब्रेकआउट। सो अदानी एंटरप्राइजेस दोनों ही चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर वे में दिख रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस एंड अदानी पोर्ट्स, मुझे लग रहा है अदानी एंटरप्राइजेस पर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, वेयरएज अदानी एंटरप्राइजेस को अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली मुझे लगता है अगर ये सेटल डाउन होता है 1475 के ऊपर तो ये अपने प्रीवियस हाइस 1561 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो वन कैन इनिशिएट द पोजीशन अबाउट दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ 1475 एंड कैन टेक द पोजीशन फॉर 1565 के लेवल्स के लिए, जहां उन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1435 का। दोनों काउंटर्स पर आपको ध्यान रखना है, खासकर अदानी पोर्ट्स। और आप समझिए कि जब से वो परेशानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के नाम की और उनकी होल्डिंग की हुई थी, तब से ये काउंटर आपको एक करेक्टिव मोड में ही दिखेगा। हम लोगों ने 900 का उच्चतम लेवल अदानी पोर्ट्स पर देखा है और 703 के आसपास ये काउंटर फिलहाल ट्रेड करता हुआ, बहुत ही नैरो ट्रेडिंग रेंज। तो एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ से तय है। अब वो किस तरफ जाएगा वो मैनेजमेंट कमेंट्री आपको इम्पैक्ट करती हुई दिखेगी। चलिए, बाजार आपके सामने है, 71 अंक नीचे 16540 और 370 अंक का लाल कट निफ्टी बैंक पर 35495। बिल्कुल सही मौका 3 बज चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजीव भसीन साहब। नमस्कार भसीन साहब, शुभ दिन। बताइए कहाँ ध्यान और रुझान? गुड आफ्टरनून आपको भी शैलेंद्र और वरिंदर को। बहुत ही अच्छा है कि आज फाइनली ऊंट पहाड़ के नीचे आया है और आपने देखा है ये निफ्टी में बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग आई है जो ओवरबॉट था बिकॉज ऑफ आईटी एंड सेलेक्ट लार्ज, लेकिन द स्टार आउट परफॉर्मर इज द मिड कैप इंडेक्स। और जैसे आपको कहा ऑटोज और बैंक्स दोनों ही आपको रंगत दिखा रहे हैं, तो ये टाइम है लेने का। आइशर मोटर, ग्रासिम, हीरो मोटोकॉर्प, बॉश, अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइज। सर, जब सबसे डार्क नाइट होती है ना तभी लेने का समय। अब आपको मौका मिल गया है और इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग। तो ये जो पैन इंडिया प्ले है असाइड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली वेल। मैं आपको अपडेट दे दूं, जीएमआर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, कैन बैंक, ये तीनों और चोला, ये चारों मेरे ट्रेडिंग बाइज थे। दोनों की चारों का टारगेट भी हिट हो गया। अब मेरे 2 बाइज हैं और दोनों कन्विक्शन कॉल्स हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी भसीन साहब।
तो पहला है सीमेंट में अनक्वेश्चनेबली अब मोजो वापस आ गया, अल्ट्राटेक, अंबुजा एंड द बिगेस्ट प्लेयर इन द साउथ रैमको सीमेंट 988 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 970, दिस इज हेडेड टू 1020, मे बी इवन मोर बिकॉज सीमेंट इज इन अ स्ट्रॉन्ग सेक्टर। मेरा फेवरेट शेयर जो पैन इंडिया आज की डेट में सबसे बड़ा प्लेयर हो गया इज गोदरेज प्रॉपर्टी, 1505 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 1470, दिस इज हेडेड टू 1555 एंड देन 1575। चलिए, तो दो कॉल्स आपकी तरफ से आती हुई दिख रही हैं और दोनों अगर आप चार्ट्स पर देखेंगे तो भसीन साहब की जो खासियत है वो आपको दिखेगी कि डिप को वो बखूबी खरीदवाते हैं क्वालिटी स्टॉक्स में, और आप देखिए जब एक अच्छे सपोर्ट के पास होती है। लेके आइए डायरेक्ट साहब, चाहे रैमको का या गोदरेज प्रॉपर्टीज का लंबी अवधि का चार्ट कैंडलस्टिक फॉर्मेट में, जो भी आप लाएंगे तो उसी पर चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। रैमको पर बाय द वे एक लॉन्ग कॉल आपको आती हुई दिख रही है रचना जी की तरफ से भी। उन्होंने सुबह जब यहाँ पर मोमेंटम पकड़ा था तो ये काउंटर 4 डिजिट में गया था। अब देखिए यहाँ पर आप लगभग 7 या 8 दिन की जो है बिकवाली स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, और इस बिकवाली को या इस डर को बहुत बढ़िया तरीके से आपको भसीन साहब खरीदवाते हुए दिख रहे हैं। 1120 का उच्चतम लेवल रैमको पर, और ये अब आपको 990 रुपए के आसपास मिलता हुआ। उनका लक्ष्य है 1020। इसी तरीके से गोदरेज प्रॉपर्टीज को लाइए डायरेक्ट साहब, यहां पर भी हम गिरावट ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन इस डर को खरीदारी की राय आपको आती हुई दिख रही है 1504 पर, जो कि एक बढ़िया ईएमए का सपोर्ट है। ये 6 महीने का चार्ट आपके सामने है। 1700 से 1500 पर काउंटर इस वक्त, और इस डिप को आप लेके जाइए घर। पोजिशनली अच्छा एसआईपी यहां पर हो सकता है। वीरेन जी। जी हाँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज आपकी स्क्रीन पे 1505 पे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक पुल बैक देखें अगर आप देखें 35,500 की डिजिटरी से करीब 35,604 के 8 के स्तर पे आता हुआ। और इंश्योरेंस स्पेस में एक स्टॉक है अगर आप देखें तो, और आज सुबह सुबह हमने बहुत सारे इस स्पेस के स्टॉक्स को देखा। आईसीआईसीआई प्रू ने अच्छा किया। आप एक बार आईसीआईसीआई जीआई को लेके, जनरल इंश्योरेंस को, अगर आपकी स्क्रीन पर करीब 100 डिमा के ऊपर आके ट्रेवल करता हुआ, ये अच्छा करता हुआ। और फार्मा के पुलबैक्स कुछ सीरियस होते हुए आप जरा देखिए एक बार सिप्ला की आज की कैंडल, सेकंड सब्सिक्वेंट डे अगर आप देखें, आई थिंक सेकंड नहीं थर्ड अगर आप देखें, लगातार दिन, तीसरे दिन लगातार क्रमबद्ध तरीके से अगर आप देखें ये स्टॉक नहीं गया 200 डिमा की तरफ, और पुल बैक लेके अब अगर आप देखें 913 के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। ये देखिए डी हाई पर फार्मा कैपिटलाइज करता हुआ डी हाई पर आता हुआ। गौरांग, फार्मा में आपकी चॉइस क्या है इस वक्त? और निफ्टी फार्मा इंडेक्स लेके आइएगा। दिवीज के इंसिडेंट के बाद नहीं, डॉक्टर रेड्डीज के इंसिडेंट के बाद फार्मा में काफ़ी अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हुआ, काफ़ी अच्छा खासा। और आप समझ लीजिए कि 14,077 पे इंडेक्स है, और उस टाइम इसका हाई था करीब करीब 14,740। बहुत डिसेंट रिट्रेसमेंट हुआ, लगभग 5% का इंडेक्स में था। स्टॉक स्पेसिफिक और ज़्यादा था। आपकी राय इस लेवल पे क्या पिक करना चाहेंगे आप लॉन्ग साइड में फार्मा में? तो डीवीज पर नतीजों के बाद खरीदारी की राय तो बना करके रखिए ब्रदर, लेकिन लक्ष्य हमने ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं। इसके साथ सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज है, सन फार्मा के एक अरसे बाद नतीजे बहुत बेहतर आए, तो वहां पर भी खरीदारी की राय है और लक्ष्य ऊपर की तरफ बढ़ाया है। दिवीज लैब आपकी प्रिफर्ड चॉइस होगी। दिवीज लैब 4913 पे ट्रेड करता हूँ, और जैसे कुछ देर पहले कि मैं राहुल जी से डिस्कस कर भी रहा था कि आज फार्मा की कैंडल सीरियसली अगर आप देखें आज मॉनिटर करने लायक है, लेने लायक नहीं हो लेकिन हाँ मॉनिटर करने लायक है। और ये स्टॉक अगर निकला तो आज अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आके फिर ट्रेवल करता हुआ दिवीज लैब। एक काम करते हैं, अब चंदन तापड़िया को जोड़ते हैं इस कार्यक्रम में। चंदन नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सुबह अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पाइक, और उसके बाद एक बहुत रीजनेबल, एक बहुत डिसेंट रिट्रेसमेंट इंडेक्स ने दिया, नफा तुला अगर आप देखें निफ्टी बैंक ने। हालांकि स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल सिर्फ मैं निफ्टी पे करूं तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी राय, आप क्या चीज़ कर रहे हैं इस मार्केट में इस डिप के बाद? बिल्कुल आपने सही कहा, कंपैरेटिवली आज काफ़ी सेलेक्टिव मूवमेंट था। निफ्टी नपातला मूवमेंट था, बट बैंक निफ्टी में थोड़े प्रेशर थे। और आज काफ़ी दिनों के बाद में सीमेंट काउंटर में एक मोमेंटम पूरे सेक्टर में देखने को मिल रहा है। आप देखोगे चाहे अल्ट्राटेक सीमेंट का रिकवरी हो, या फिर ग्रासिम का बाइंग हो, या फिर अंबुजा सीमेंट का यहाँ पे
ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो। तो कहीं ना कहीं सीमेंट काउंटर पे फोकस है और हमारा मानना है कि पिछले 6-7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में एसीसी में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों के स्पाइक देखने को मिल रहा है। तो एसीसी पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 2300 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में हमें लगभग 2450 तक के टारगेट नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो फार्मा की कैंडल्स हैं वो आपको और मजबूत होती हुई दिख रही हैं। कैडिला अब 2.5% ऊपर है, लाल पैथ लैब में लगभग 4% की वृद्धि, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एक और हॉस्पिटल स्टॉक आपको 3.6% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और टोरेंट फार्मा आप यहाँ पर लगभग 1.4% का मूवमेंट देख रहे हैं। उसके अलावा बाजार बिल्कुल शांत है, लेकिन सुबह आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट आते हुए देखी थी CLSA की तरफ से। वहां देखिए दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा 1124, और ये 5% ऊपर है। काउंटर बहुत ही यूँ समझिए डीप वैल्यू है इस स्टॉक में, और लगभग 11 के PE पर आपको एक ऐसी कंपनी मिल रही है जहां पर अगले 2.5-3 साल का जो टॉप लाइन है वो ऑर्डर बुक में छुपा हुआ है। चंदन जी से एक रणनीति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर सेट करवा लेते हैं। देखिए HAL की बात करें तो ये रिसेंटली आई थिंक इसमें एक्टिविटीज बढ़ी है, शायद FNO के नए शामिल काउंटर में ये है, और आप बिल्कुल सही यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें एक अक्यूमुलेशन काइंड ऑफ सिनारियो देखने को मिल रहा है। मैं पिछले 6 वीक से देखूं तो बार बार 1050-55 के आसपास बॉटम आउट हो रहा है। इवन आप देखें तो पिछले 30 दिनों में ये लगातार ऐसा बन रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट से यहाँ पे अक्यूमुलेशन हो रहा है, बट ऊपर में साथ में देखें तो 1157-1155 की जोन को निकाल नहीं रहा है। तो इस 10% की रेंज में काउंटर है, नीचे में 1055, ऊपर में 1155, और अब जिस हिसाब से सपोर्ट लेके और मोमेंटम बना है और मूविंग एवरेज यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, लग रहा है कि 1155 का हर्डल निकाल के नए ब्रेकआउट देंगे। तो एज ऑफ नाउ तो 1155 के टारगेट और फिर 1220 तक के अपसाइड भी यहाँ पे बनेंगे। 1220। चलिए चंदन जी से ही राय लेते हैं। एक और फ्रेश रैली शुरू होती हुई यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडॉवेल्स में। चंदन जी बताइए ये कहाँ जा रहा है काउंटर? वैसे आज की तेजी तो मेरे ख्याल से होती हुई दिख चुकी है। वॉल्यूम का बार देखिए जो आपको लगभग 2021 का सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिखेगा। इस ब्रेकआउट के पीछे और कितनी तेजी छुपी हुई है? देखिए ये ब्रेकआउट काफी दिनों के बाद में आया है, और मैकडॉवेल में जब भी बड़े वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट के साथ ब्रेकआउट्स होता है तो रैली थोड़ी एक्सटेंडेड देखने को मिलती है। आज मैं देख रहा हूँ लगभग 14% का ओपन इंटरेस्ट इस काउंटर में बना है, और उससे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कंजम्पशन में ये ऐसा काउंटर है जो अभी तक अपने लाइफ टाइम हाई को नहीं छुआ है। लाइफ टाइम हाई इसका आप देखोगे कहीं ना कहीं 816 के आसपास है, जो 6 साल पहले का हाई है। इवन पिछले साल का हाई भी इसका 742 के आसपास है। तो पहला टारगेट तो 742 निकलेगा, वो निकलते ही नया शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर मिलेगा और 800 तक का मूवमेंट बनेगा। तो 742 और 802 टारगेट यहाँ पे लगा सकते हो। कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन के लिए आपको लगभग 705 के आसपास के स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन बना सकते हो। साहब जरा लंबी अवधि चार्ट दोनों यूनाइटेड ब्रूरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स का दिखा दीजिए। यहाँ पर आप ताबड़तोड़ तेजी आते हुए देख रहे हैं, और ऑल टाइम हाई लगभग 850 का हम लोग ट्रैक करते हुए यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। ये देखिए ये जो ब्रेकआउट है ये एक बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ आपको दिखेगा, और ये दोनों काउंटर्स पर एग्जैक्टली वही चार्ट है जो आप एक दूसरे को मिरर इमेज में देख रहे हैं। वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, आपने अगर आप देखें जो बात कही थी कि सीमेंट में अच्छी बाइंग आ रही है, आप देखिए ग्रासिम, उसके बाद अब अंबुजा भी डे हाई पर आके खड़ा हो गया। देखिए कुछ स्टॉक्स जो है ना, आप यकीन मानिए निफ्टी संभल गया, और निफ्टी की ये बहुत डिसेंट क्लोजिंग होगी 16,587 पे, सिर्फ 27 अंक नीचे, सिर्फ 27 अंक नीचे। अगर आप टेक्निकली देखें ना, प्लीज़ एक बार जरा स्क्रीन पे रखिएगा दो चीज़, एक तरफ निफ्टी का चार्ट रखिएगा और एक तरफ रखिएगा HDFC बैंक का चार्ट। निफ्टी गिरा नहीं है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रीमियम सुबह सुबह HDFC ने जोड़ दिया था, निफ्टी ने सिर्फ वो सरेंडर किया है, सिर्फ वो सरेंडर किया है। अच्छा आपकी स्क्रीन पे आप लेके आइए जरा एक बार बाटा। मुझे याद आ रहा है ये सुबह सुबह कॉल थी आज आशीष चतुर्मोता जी की 1754 पे। बाटा जाके क्लोज हो रहा है अपने इस दौर के हाई पर। 19 मार्च 2020 के बाद ये स्टॉक बहुत बड़े, अगर आप देखें वॉल्यूम्स के साथ, एक स्पाइक देखे गया था, समझ लीजिए कि 12 अगस्त को, और उस दिन के हाई को पार कर रहा है, 12 अगस्त के हाई को। चंदनी बताइए ये बाटा की 1760 की कॉल लेके आइएगा प्लीज, 1760 की कॉल क्या कर रही है?
यहाँ ये चार्ट कहता है कि बहुत रिस्क ले सकते हैं। 1760 की कॉल जो है इसकी ट्रेड कर रही है अप्रॉक्सीमेटली 27 रुपए के आसपास। क्या करना चाहिए इस कॉल पे? 27 रुपए मेरी स्क्रीन पे प्रीमियम है, आप बताइए क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे मैंने एक BTST SEC दिया है और दूसरा BTST मेरी तरफ से यहाँ पे बाटा इंडिया पे फोकस किया जा सकता है। तो सबसे पहले लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे जो एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बना है वो यहाँ पे एक नई मोमेंटम लगभग आपको 1820 तक दिखाते हुए नजर आएंगे। इसका उसके बाद में 1900-2000 तक के टारगेट बनेंगे, बट एज ऑफ नाउ 1820 का टारगेट है और 1720 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे BTST ले सकते हो। 1760 की कॉल की बात करें तो अच्छा खासा मोमेंटम है। 26-27 रुपए के आसपास जो ऑप्शन है उसमें 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 40 से 42 तक के टारगेट्स आपको बनने चाहिए। चलिए, बाटा पर आप एक ठीक ठाक मोमेंटम ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं वीरेंद्र जी। मेरे ख्याल से 1800 कुछ का ऑल टाइम हाई बाटा का है। मुझे हम लोग कल इसकी चर्चा भी कर रहे थे, इसको देख लेते हैं। अगर रिकॉर्ड हाई, जी हाँ, लगभग 1895 रुपए का ऑल टाइम हाई है, लेकिन स्टॉक सरपट उस तरफ दौड़ता हुआ। वीरेंद्र जी, आपके गांव की कंपनी BHEL बहुत दिनों के बाद आपको हरे निशान में ट्रेड करती हुई दिखेगी। शानदार स्विंग ट्रेड बन रहा है बहुत देर से। मैं चुपचाप बैठा था शैल जी बहुत देर से, मैं इंतजार कर रहा था आपका। तो पकड़िए। BHEL, वाकई अगर आप देखें BHEL आपकी स्क्रीन पे, शैल जी ने बात इसका जिक्र कर ही दिया तो छेड़ देते हैं। BHEL आपकी स्क्रीन पर आज जो आके ट्रेड कर रहा है 54.65 पे। शैल जी, जब आपने बात की है, एक तो इसका वॉल्यूम पिछले 8 दिन का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, और दूसरी बात आज ये रिवर्सल है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। चंदन, BHEL पे कुछ राय रखेंगे आप? अ पुल बैक ट्रेड, नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेंथ, अ पुल बैक ट्रेड इन BHEL। देखो वीरू, BHEL पे बिल्कुल आपकी राय के साथ हमारी हामी रहेगी। और BHEL देखे तो इतने दिनों के लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद अब ये जागा है। मैं देख रहा हूँ 28 दिनों से लगातार इसका ट्रेंड है वो नेगेटिव था, और अब जाके यहाँ पे ओवरबॉट सिनारियो में रिवर्सल देखने को मिला है। और आप देखोगे आज के दिन इसमें लगभग 2% के ओपन इंटरेस्ट घटे हैं, और पिछले दिन का जो पूरा मूव था उसको एनगल्फ किया, तो कहीं ना कहीं आउटसाइड बार पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो एक शॉर्ट कवरिंग के मूव यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि काउंटर एक मंदी के दौर में फंसा था और अब उस मंदी का वापस रिवर्सल यहाँ पे बनना चाहिए, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्पाइक आएंगे। 53 के सपोर्ट से आप लगभग 60 रुपए के अपसाइड के लिए BHEL में बाउंस बैक देख सकते हैं। चलिए, ये चर्चा BHEL पर तो हो ही रही है, लेकिन दिल्ली से कुछ आपको अहम खबरें आती हुई दिख रही हैं माइनिंग सेक्टर के लिए। एकदम जोड़ते हैं यहाँ पर लक्ष्मण रॉय साहब को दिल्ली के गलियारों से। जी हाँ, आपके सामने फिलहाल खनन मंत्रालय यानी कि माइनिंग मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जिससे कम से कम ये आप एक्सप्लोरेशन एजेंसीज को आते हुए देखेंगे। मतलब प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन आपको माइनिंग में अब बढ़ता हुआ दिखेगा। ये बात मुझे फिलहाल स्क्रीन पर समझ आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, लेके आइए फिलहाल JSPL, हिंदुस्तान जिंक, आपके सामने हिंडैल को लेके आइए, जिंदल स्टील एंड पावर, जितने भी माइनिंग स्टॉक्स हैं एक बार नज़र वहाँ पर डाल लेते हैं। खासकर टाटा स्टील पर भी यहाँ बढ़िया मूव आपको आता हुआ दिख सकता है। डिप लगातार 2 दिन से इन काउंटर्स पर दिखी रही है और ये बहुत अच्छे अप ट्रेंड में हैं। अगर लक्ष्मण जी जुड़ गए हों तो इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये आपके सामने स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही है। मैं ज़रा कुछ और डिटेल्स स्क्रीन पर लेके आता हूँ। जी हाँ, माइंस मिनिस्ट्री ने एक सूचना जारी की है कि और गाइडलाइंस प्राइवेट एजेंसीज के लिए माइंस एक्ट में कि आप यहाँ पर रेगुलेटरी रिफॉर्म के ज़रिए आइए, एक्सप्लोरेशन कीजिए और नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। वीरेंद्र जी। हाँ, लक्ष्मण जी बताइए क्या खबर है आपके पास? देखिए, खबर माइनिंग सेक्टर के लिए है और सरकार ने माइनिंग सेक्टर में प्राइवेट एजेंसी को अलाउ करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसका औपचारिक प्रेस रिलीज भी सरकार ने जारी किया है। दरअसल इसका मकसद यह है कि जो माइनिंग है और खास तौर से सरकारी कंपनियां जो माइनिंग सेक्टर में हैं, उनमें अब तक ये था कि सिर्फ सरकार से जो सरकारी एजेंसी होती थी माइनिंग करने वाली, सिर्फ उन्हीं को मंजूरी मिलती थी माइनिंग करने के लिए उन कंपनियों के माइंस में। अब सरकार ने यह तय किया है कि प्राइवेट एजेंसी भी माइनिंग कर सकेगी और इसके लिए गाइडलाइन जारी किया। उसमें सिर्फ
सिर्फ करना ही है कि जो प्राइवेट एजेंसी माइनिंग करना चाहती है उनको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट लेने के साथ ही वो प्राइवेट एजेंसी माइनिंग कर सकती है। इसका मुख्य मकसद ये है कि मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स में उत्पादन क्षमता बढ़ाया जाए, सरकारी कंपनियां जो माइनिंग सेक्टर की उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाया जाए, और इससे रोजगार भी पैदा होगा और मिनरल का पूरा उत्पादन क्षमता या क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकेगा। डायरेक्टर साहब, सरकारी कंपनी लाइए हिंदुस्तान कॉपर, और यहाँ पर एक और आपको तड़का दिखेगा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी कॉपर की माइन है वहाँ पर आपको स्ट्राइक दिख रही है, और हिंदुस्तान कॉपर आपको शायद इस खबर के चलते और ओवरऑल कॉपर में जो तेज़ी आप देख रहे हैं उस वजह से बढ़िया मोमेंटम में दिखे। 128 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर, यहाँ पर 3 या 4 दिन की बल्कि 3 हफ्ते की गिरावट है 150 से फिलहाल 127 पर। देखिए ये काउंटर अब आपको हरे निशान में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। खबर लक्ष्मण जी की तरफ से आती हुई दिख रही है कि प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित किया जाएगा पब्लिक सेक्टर माइनिंग में, ताकि एक तो प्रोडक्शन बढ़े और दूसरा यहाँ पर आप अच्छा निवेश आते हुए दिखें। चंदन जी को जोड़ते हैं। चंदन जी, लगातार बिकवाली हिंदुस्तान कॉपर में, कुछ अच्छा अप ट्रेंड आपको आता हुआ दिखे तो? जी देखिए, यहाँ पे मैंने नोटिस किया कॉपर और जिंक है वो इनकी कमोडिटीज के प्राइस के साथ में स्विंग दे रहे हैं, बट हिंद कॉपर में यहाँ पे थोड़ा सा नर्वसनेस देखने को मिला है। देखिए टेक्निकली वैसे तो देखें तो यहाँ पे नेगेटिव प्राइस पैटर्न है, बट ऐसा लग रहा है कि शायद पुराने जो सपोर्ट है उनको रेस्पेक्ट करना। ख्याल से थोड़ा दूरसंचार हमारा जो यंत्र है उसमें परेशानी आती हुई, लेकिन फिलहाल ये दोनों काउंटर्स आपके सामने स्क्रीन पर चलते हुए दिख रहे हैं। खबर के सिलसिले हिंदुस्तान कॉपर में मेजॉरिटी कंट्रोल सरकार का है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक में लगभग 26% हिस्सा आपको सरकार का दिखेगा। हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं कविता जी। कविता जी, कोई रणनीति आप हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर पर सेट करना चाहती हूँ चार्ट्स के हिसाब से? ये शैल जी, न्यूज फ्लोट होते हुए हिंदुस्तान जिंक के चार्ट सेटअप को अगर आप देखें तो यहाँ पर मुझे एक बाउंस आता हुआ दिखता है। आई बिलीव हिंदुस्तान जिंक में पोजिशनली भी अगर ट्रेड लें तो इन लेवल्स पर इन्हें लिया जा सकता है, वेयरएज जो टारगेट्स आते हुए दिखते हैं दैट इज 329 330 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए हिंदुस्तान जिंक मूव कर सकता है, जहां आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 315 का। ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम अपने एवरेजेस के ऊपर निकला है, एंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट अगर हिंदुस्तान जिंक का देखें, लॉन्गर टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट प्राइमरी ट्रेंड का, वहां से ये दोबारा बाउंस देने की कोशिश कर रहा है। सो न्यूज के चलते मुझे लगता है 330 तक के लेवल्स के लिए हिंदुस्तान जिंक को देखा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 330। चलिए हिंदुस्तान कॉपर को भी दिखा दीजिए डायरेक्ट साहब स्क्रीन पर, वापस हरे निशान में आता हुआ, और जोड़िए गौरांग शाह साहब को। गौरांग जी, आप बारीकी से माइनिंग सेक्टर को ट्रैक करते हैं, सरकार इस क्षेत्र को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोलती हुई, किस हिसाब से आप इस खबर की अहमियत को पकड़ते हैं? सुशील जी, मेरे ख्याल से कुदरती भंडार तो भरमार है हमारे देश में, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर आप, अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूँ तो डीप एंड अल्ट्रा डीप सी में कच्चे तेल के और गैस के भी भंडार है, लेकिन वहाँ पर एक्सप्लोरेशन की खामियों को लेकर के हमें फ़ायदा नहीं मिला है, हमारी आत्मनिर्भरता कम होती। उसी लिहाज से अगर आप देखने जाए तो ये जो अभी लक्ष्मण रॉय जी खबर दे रहे थे हमें दिल्ली की गलियारों से, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो भी नीतियाँ इसके तहत सरकार ने तय की है वो पूर्ण हो और अपने आप में स्पष्ट हो, ताकि आगे जा करके निजी क्षेत्र की कंपनी अगर यहाँ पर किसी तरह का इंटरेस्ट दिखाती हैं माइनिंग को लेकर के, तो उनको दिक्कतें न आए। और अगर मुझे एक कंपनी यहाँ पर देखनी हो तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जिंक मुझे ज़्यादा आकर्षित लगता है। जी चलिए, हिंदुस्तान जिंक पर हम लोग नज़र रखेंगे, और साथ ही साथ चाहे माइनिंग में पब्लिक सेक्टर जुड़े या प्राइवेट सेक्टर जुड़े, सबको इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा, इसीलिए आप BEML पर भी नज़र रख सकते हैं, जो कि आपको माइनिंग इक्विपमेंट बनाता हुआ दिखता है। 1301 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर, और बिल्कुल फ्लैट ट्रेड फिलहाल स्क्रीन पर आपको
होता हुआ दिखेगा। BEML पर भी हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन फिलहाल समय है BTST ट्रेड्स का। काफ़ी कम समय रह गया बाजार बंद होने का। कविता जी, आपसे शुरू करते हैं। बताइए, कल के लिए आपको, फ्राइडे के लिए आपको क्या पसंद आता है, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड पर? निफ्टी अब आपके सामने 54 अंक नीचे है, 16,560। यस सर, BTST के लिए सीमेंट सेक्टर पर हम डिस्कशन कर रहे थे और उसी में अंबुजा सीमेंट इज लुकिंग गुड टू मी एंड आई शेयर द थिंग्स। 410 के लेवल्स पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आई बिलीव काउंटर हैज पोटेंशियल कि ये अपने 414 418 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। वन कैन टेक द पोजीशन एट करंट लेवल और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, नाउ इट शुड बी 405 का अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 414 418 के लिए एज BTST इसे देख सकते। ये पहला सीमेंट काउंटर आपके सामने आता हुआ और यहाँ पर तेजी आपको जताते हुए दिखे थे कुछ समय पहले चंदन तपड़िया साहब भी। जोड़ते हैं राजेश सतपुते जी को। क्या पसंद आ रहा है राजेश जी आपको? सर, मुझे लगता है मैं जो सबसे बढ़िया पैटर्न है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और मैं लेवल को नोट कर रहा था फ्यूचर में 2150। देखिए, जो ब्रेकआउट हुआ है, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, 2150 के ऊपर क्लियर कट बाय है और मुझे लगता है ये 2240 2250 तक भी जा सकता है, इसलिए मैंने इसे बाय दिया है। एज ए BTST मेरा टारगेट रहेगा करीबन 2200 का, स्टॉप लॉस रहेगा 2145 का। ओके, 2145 का अगर आप देखें आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 2170 का अगर आप देखें यहाँ पे स्तर है। और एक बार फिर से अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर आप देखें डिस्क्लोजर कि ये जो चैनल देख रहे हैं आप CNBC आवाज़, उसका स्वामित्व प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है। ये राजेश जी का अगर आप देखें निजी मत है कि रिलायंस को आपको ट्रेड करना चाहिए लॉन्ग कॉल के तौर पर, और कोई कॉल लेने से पहले आप अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर लें। चंदन, बाटा की वो कॉल आप समझ लीजिए कि 27-28 रुपये की कॉल 36 होके आ गई और अभी भी 33-50 पे ट्रेड कर रही है। एक तो बताइए, इस ऑप्शन को कैरी करें या बुक कर लें? यहाँ पर 6 रुपये का प्रॉफिट यानी 20% का प्रॉफिट कोई कम नहीं होता, और आपका BTST ट्रेड। देखो, दो चीजें हैं, जिसको इंट्राडे यदि मूवमेंट मिल रहा है तो वो कैरी कर सकते हैं, और बट वापस ये भी सलाह रहेगी कि इस काउंटर में ओवरऑल तेजी के साथ में बड़े डिप मिलता है तो वापस लेने की सलाह रहेगी, क्योंकि कुल मिला के इस काउंटर में तेजी लग रही है। अब BTST ट्रेड की बात करें तो ACC हमें काफी अच्छा लगा है। जिस हिसाब से सीमेंट काउंटर में आज वापस एक जान बन रही है और मोमेंटम बन रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे सेलेक्टिव सीमेंट काउंटर अच्छा करेंगे, और इन सब में ACC काफी कंपैरेटिवली सेफ और पॉजिटिव बायस के साथ लग रहा है। तो यहाँ पे एसोसिएशन सीमेंट ACC पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2300 का स्टॉप लॉस, 2450 के टारगेट। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज बहुत ही पुराना नाम, जिस नाम से ACC को आप जानते थे लगभग 2 दशक पहले, उस पर चंदन जी मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं और पुरानी यादें ताज़ा करते हुए। दूसरा सीमेंट काउंटर जो हम लॉन्ग साइड पर वीरेन जी ट्रैक कर रहे हैं, ACC के साथ अंबुजा पर भी लॉन्ग कॉल आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, गौरांग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी गौरांग जी, बताइए, कोई बढ़िया मोमेंटम आप स्क्रीन पर ट्रैक करते हो जो अगले हफ्ते बढ़िया रिटर्न दे? इस डिप में क्या खरीद के जाएं? तो सीमेंट काफी गूंज हो रही है सीमेंट क्षेत्र की, तो मैं भी उसी की तरफ आकर्षित हो रहा हूँ। और हमने वहां पर बात की थी कुछ समय पहले रैमको सीमेंट की, तो इसी को मैं उतारना चाहूंगा छोटी मध्यम अवधि की पसंदगी के रूप में। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इस बारी जो आंकड़े आएंगे सीमेंट के बोरियों के, बारिश के मौसम में, हालांकि हर बार हम चर्चा करते हैं कि निर्माण कार्य धीमी गति पे होता है, लेकिन पिछले साल की बारिश से इस साल की जो बारिश हुई है, जो आंकड़े आएंगे सीमेंट के बोरियों के बिक्री के, मेरे ख्याल से बखूबी ऊपर की तरफ आएंगे। तो रैमको सीमेंट मुझे पसंद है, और ये बुनियादी तर्क के आधार पे भी है और छोटी मध्यम अवधि के तर्क के आधार पे। ये कहां से कहां आपको तार जुड़ते हुए दिखते हैं? थोड़ी देर पहले भसीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने रैमको पर चर्चा करी। वो इसलिए क्योंकि उनके हिसाब से सीमेंट स्पेस जो सदर्न इंडिया में है, वहां का ये लीडिंग प्लेयर है। एक लॉन्ग कॉल रचना जी की तरफ से आ रही है, और अब एक फंडामेंटल व्यू आपको देते हुए गौरांग शाह साहब, साथ ही साथ ACC भी और अंबुजा भी आपको चहकता हुआ दिखेगा। नज़र डाल लेते हैं किस हिसाब से यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपको सीमेंट काउंटर्स में बढ़ता हुआ दिखा है। फिलहाल मेरे सामने स्क्रीन पर सीमेंट जो दिखेगा वहाँ पर आप काफ़ी वृद्धि देख रहे हैं। जी हाँ, 7% ओपन इंटरेस्ट अल्ट्राटेक सीमेंट में बढ़ा है, काउंटर 2.25% ऊपर। ACC में 4, रैमको सीमेंट्स में 22% इजाफा आपको ओपन
इंटरेस्ट का आता हुआ दिखा है और फिलहाल स्क्रीन पर उच्चतम लेवल अंबुजा सीमेंट में आता हुआ 410, यहां पर लक्ष्य है 425 का। बढ़िया मोमेंटम हम लोग स्क्रीन पर सुबह से इन काउंटर्स में पकड़ते हुए देख रहे हैं। वीरेन जी, 55 रुपए 10 पैसे BHEL। हाँ जी हाँ शैल जी, BHEL अगर आप देखें डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ और बहुत दिनों बाद अगर आप देखें आज इसमें वॉल्यूम्स अच्छे हैं, 200 डिमा से पुल बैक देता हुआ। एक बात बस कहनी है यहाँ पर कि इसका यही ब्रेकआउट पॉइंट था 3 मई 2021 को। 3 मई 2021 को इसका यही ब्रेकआउट पॉइंट था, यहीं से एक पुल बैक देता हुआ। तो सिर्फ अगर आप देखें ये एक टेक्निकल पुल बैक है, अभी तो हम इसको सिर्फ इसी दृष्टिकोण से ले रहे हैं। शैल जी ने अभी कुछ देर में ओपन इंटरेस्ट की समरी रखी थी सीमेंट स्पेस की। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब हम शुक्रवार को सुबह मुलाकात कर रहे होंगे, सीमेंट बात करने वाला सबसे बड़ा सेक्टर होगा। क्यों? अंबुजा सीमेंट का आप समझ लीजिए कि ये 30 जुलाई के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे था। साथ ही साथ अल्ट्राटेक सीमेंट 2.5% ऊपर, इसका भी ये 29 जुलाई के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे था। तो ये दो स्टॉक्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बीच में एक पुल बैक जनरेट कर रहे हैं और ऐसे में जब आईटी थोड़ा चल के थक गया, बैंकिंग चल ही नहीं रहा है, आई थिंक फ्राइडे मॉर्निंग के लिए हमारे पास एक सेक्टर वाकई अगर आप देखें अच्छा है बात करने के लिए। और कुछ स्टॉक्स से बात करते हैं। लेट्स ब्रिंग GSPL। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 374 पे और आप समझ लीजिए कि ये नीरज जी की टीम में भी था, मेरे ख्याल से नीरज जी या फिर आशीष जी की टीम में था, और अच्छा करता हुआ और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे 374.60 पे ट्रेड करता हुआ। और आप समझ लीजिए कि इसने एक राउंडिंग बॉटम का एक ब्रेकआउट दिया था 362 के स्तर पे। GSPL नहीं, मैं GSPL की बात कर रहा हूँ, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की 373। आपकी राय इस पर राजेश सतपुते जी? बड़ा अच्छा ब्रेकआउट था इसका 361 के स्तर पे और वहां से निकल चुका है ऊपर। टारगेट क्या बनेगा हायर लेवल्स पे? वीरेंद्र, मुझे लगता है कि फर्स्ट इसका जो इमीडिएट टारगेट दिखता है वो करीबन ये 400 को टेस्ट करेगा, क्योंकि इसका जो रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ चैनल ब्रेकआउट, और चैनल ब्रेकआउट इन जो रेजिस्टेंस था वो था 368। सो 368 के ऊपर इसका ब्रेकआउट अगर सही है तो ये 400 को टेस्ट करना चाहिए। तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कम से कम 360 का। चलिए अब अपने यूरोपियन मित्रों से जुड़ते हैं। वहां पर आपको हल्की सी बिकवाली आती हुई दिख रही है। लगभग यूं समझिए 20 से 30 पॉइंट की गिरावट आपको तीनों मेन यूरोपीय बाजारों में आती हुई दिखेगी, जर्मनी में, इंग्लैंड में और फ्रांस में। डायरेक्टर साहब दिखाइए लाल निशान जो आपको यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स में आता हुआ दिखेगा। हम लोगों ने काफी बिकवाली ट्रैक करी थी कल शाम को और अब आप देखिए डाउ फ्यूचर्स अभी भी 74 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब जोड़िए चंदन जी को और दिखाइए निफ्टी का कॉम्पोजिशन। यहां पर हम लोग लगभग 57 अंक नीचे 16,560 पर ट्रैक कर रहे हैं। कुछ स्थिति ऐसी बनती हुई लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, चंदन जी? देखिए आज निफ्टी ने थोड़ी सी निराशा देखी है और वो निराशा बैंक निफ्टी की बदौलत है। और आज आप देखोगे सेलेक्टिव सीमेंट और कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज में मोमेंटम बना। हालांकि आज अच्छी एक बात यह हुई है कि निफ्टी ने एक नए कीर्तिमान बनाए 16,700 के, बट कंसर्न यह कि ऊपर के लेवल से डिप देखा। हालांकि पिछले 7 दिनों से लगातार हम तेजी देख रहे थे, तो ये तेजी का एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग है। ओवरऑल हमारा यही मानना है कि निफ्टी यदि 16,450 के नीचे जाता है तब ये ट्रेंड चेंज रहेगा। तो जिनके पास भी तेजी की पोजीशन है अभी 16,450 के लेवल को ध्यान में रखें। यदि वो लेवल तोड़ता है तभी अपनी बायस यहाँ पे चेंज करने की सलाह रहेगी। कल हॉलीडे, तो मेरे हिसाब से फ्राइडे को जिस हिसाब से इस लेवल के हिसाब से ओपनिंग होती है तभी ट्रेड लेने की सलाह रहेगी। ये 35,500 की निफ्टी की अगस्त 26 की कॉल हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और वो अभी आपको 300 माफ कीजिए पुट ट्रैक कर रहे हैं, वो अब आपको 325 रुपए की आती हुई दिखेगी। यहां पर एक्यूमुलेशन की राय आपको दिखी थी आती हुई असित जी की तरफ से। चलिए अब डायरेक्टर साहब लेके आइए हमारा हीट मैप, देखते हैं आज क्या सूरत हाल रहा। 4 दिन की तेजी के बाद आपने निफ्टी को बंद होते हुए देखा है लगभग 55 से 22 अंक नीचे। कोई भी चिंता का विषय नहीं है, बहुत ही हल्की मुनाफा वसूली आपके सामने होती हुई दिख रही है। कौन से काउंटर्स जिनकी वजह से गिरावट आपको दिखेगी? यहाँ पर ICICI बैंक देखिए 2% नीचे, आपके सामने बिकवाली SBI में आती हुई दिख रही है। हेवी वेट्स में इन्फोसिस आपको लाल निशान में बंद होता हुआ दिखेगा। मुनाफा वसूली टाटा स्टील में हो रही है, मारुति लाल निशान में बंद होता हुआ, और आपके सामने काफ़ी सारे और मेटल काउंटर्स पर बिकवाली आती हुई दिख रही है। हिंडाल्को, JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर और आपके सामने टाटा स्टील लाल निशान में बंद होते हुए।
किन की वजह से मोमेंटम बरकरार है। सीमेंट की तेज़ी हम लोगों ने आपको 7300 रुपये से अल्ट्राटेक में पकड़ कर देखी है। यहाँ पर साथ ही साथ ग्रासिम और आपको अच्छा मूव आता हुआ दिखेगा TCS में और ख़ासकर बढ़ने वाले काउंटर्स में जो कि ऑटो स्पेस में है, आयशर मोटर्स में। ऑल टाइम हाइज बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में दिख रही हैं। मोमेंटम यहाँ पर बरकरार 15,000 के पार आपने बजाज फिनसर्व को जाते हुए देखा और ऑलमोस्ट उच्चतम लेवल बजाज फाइनेंस में आपके सामने स्क्रीन पर। लिकर शेयर्स में आज आपने ताबड़तोड़ मोमेंटम देखा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचता हुआ 722, उच्चतम लेवल 730 के आसपास दिखा है। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरीज दोनों में शानदार। सीमेंट शेयर्स चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप, सब में आप बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं। श्री दिग्विजय 86 रुपये तक गया। मिड कैप IT की तेज़ी माइंडस्ट्रीम में, कोफोर्ज में और हैप्पीएस्ट माइंड्स में आपने देखी और इन दोनों काउंटर्स में पकड़ी। ऑल टाइम हाई काउंटर्स आपको जुबिलिएंट फूड के दिखा रहे हैं। 3800 रुपये से एक लॉन्ग कॉल हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। ICICI प्रू पर आपने शुभदीप नंदी साहब की तरफ से एक बाय कॉल आते हुए देखा। हैवल्स और एल्केम लैब्स हम लोग तेज़ी में ट्रैक कर रहे हैं। मास्टर्स ऑफ द गेम मिड कैप स्पेस में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स CLSE की बढ़िया रिपोर्ट, 5% की वृद्धि। डॉक्टर लाल पैथलैब और एक बहुत अहम शेयर होल्डर मीटिंग से पहले आपको 5% ऊपर अदानी टोटल गैस और कुछ अदानी स्टॉक्स तेज़ी में आते हुए दिखते हैं। ये आपके सामने एक दिन छुट्टी से पहले और वीकली एक्सपायरी वाले दिन सूरत हाल है निफ्टी का। बहुत ही मामूली सा लाल निशान, 45 अंक नीचे, फ्लैट क्लोज, 4 दिन की रिकॉर्ड हाई तेज़ी के बाद और 300 अंक नीचे निफ्टी बैंक। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बेयर्स के फेवर में है। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने कम से कम 2 गिरने वाले शेयर आपके सामने चहकते हुए दिखेंगे। IT और मिड कैप में मामूली सी तेजी। वीरेन जी, आपने क्या पकड़ा फ्यूचर्स में? जी हाँ शैल जी, OI के लिहाज से अगर आप देखें तो सीमेंट ने बहुत अच्छा इंप्रेसिव वॉल्यूम्स और OI एडिशन दिखाया। रामको सीमेंट लॉन्ग साइड पे आज का टॉप OI गेनर है। मैकडी के तो खैर चर्चे ही पूरे कार्यक्रम में हुए, करीब 23% का OI। यूनाइटेड स्पिरिट्स में बैंकिंग में शॉर्टिंग हुई है, नो डाउट। अगर आप देखें बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग हुई है, इंडसइंड बैंक में शॉर्टिंग हुई है, ICICI बैंक में शॉर्टिंग हुई है। लेकिन और कुछ जो लॉन्ग गेनर्स हैं उसमें बाटा जिसका जिक्र हमने किया, वो कॉल जो 1760 की थी वो 35 पे डे हाई पे क्लोज हुई। एंड सेम इज द केस विद बाटा। स्पॉट 12% के OI के साथ अगर आप देखें स्टॉक जुड़ा है। UBL करीब 12% का OI एडिशन यहाँ पे था। एम्फेसिस में अगर आप देखें लॉन्ग पोजीशंस 11% की बिल्डअप हुई यहाँ पे। जुबिलेंट फूड्स 10%। मॉर्निंग शो अगर आप देखें तो आपने देखा हो जब पहला सौदा तो उसमें इसने काफ़ी वाइल्ड स्विंग दिया था। ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में 10% का OI एडिशन और अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 10% का OI एडिशन और हेवल्स में भी अगर आप देखें तो करीब 10% का OI एडिशन। तो आज शैल जी सीमेंट अपने साथ बहुत अच्छा लॉन्ग OI लेके जाता हुआ और साथ ही साथ कुछ चुनिंदा IT और एक बाटा स्कूल खुलने का अगर आप देखें पूरा का पूरा इम्पैक्ट नजर आता हुआ बाटा पे। लेकिन शैल जी सीधा सौदा की टीम यहाँ का कैसा रहा हाल आज? तो वीरेन जी, सरपट दौड़ बाटा में आती हुई और अब हमारे कप्तानों के रिटर्न्स आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। वॉलेटाइल दिन था, सुबह शुरुआत बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ हुई। दोनों कप्तानों ने आपको लगभग 0.7% रिटर्न दिया है। आशीष जी की टीम आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। यहाँ पर आपने भारत डायनेमिक्स एयर टू एयर मिसाइल जो आपको जुड़ता हुआ दिखेगा। इंडियन एयरफोर्स में एक ऑर्डर प्लेस किया गया है भारत डायनेमिक्स पर 4% की वृद्धि। कैडिला हेल्थ और दिलीप बिल्डकॉन में आपने लगभग 1.25% की वृद्धि देखी है। अदानी ग्रीन 1.5% ऊपर बंद होता हुआ। लेके आएंगे नीरज जी की टीम। यहाँ पर आपने 0.7% का रिटर्न आते हुए देखा और यहाँ पर जो आपने सबसे टॉप परफॉर्मिंग काउंटर्स देखे हैं उनमें फिलहाल स्क्रीन पर कार्डा कंस्ट्रक्शन, इंडो काउंट, ISG हेवी इंजीनियरिंग और महाराष्ट्र सीमलेस 4.8 से 0.6% के रिटर्न आपको टॉप 4 परफॉर्मर्स नीरज जी की टीम में देते हुए दिखे। ऑलमोस्ट कांटे की टक्कर आज और लगभग 0.7 एक जगह और 0.7 दूसरी जगह रिटर्न आपने आशीष जी और नीरज जी को देते हुए देखा। कल बाजार की छुट्टी है इसलिए आज बाजार सीमित दायरे में
और हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ बंद होता हुआ दिखा। वीरेंद्र जी। चलिए, तो लगभग 5% के ट्रेंड्स अगर आप देखें हमारे आज के दोनों टीमों ने दिए, लेकिन यहाँ अगर आप देखें बाजार ने कुछ दिया और जाते जाते एक हाथ से थोड़ा बहुत ले लिया। लेकिन कमोडिटीज़ क्या कर रहा है इस वक्त, और क्रूड जो सुबह स्टोरी थी आज की बहुत बड़ी 70 के नीचे, डॉलर इंडेक्स काफ़ी हद तक फ्लैट है, और ऐसे में आपकी प्रेशियस मेटल्स पे और एग्री कमोडिटीज़ पे राय क्या, अप्रोच क्या हो, रणनीति तय करेंगे विपिन जी। खास क्या आज कमोडिटीज? तो आपने क्रूड की बात की तो थोड़ी यहाँ पर रिकवरी आ रही, करीब ब्रेंट में 1% की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं बेस मेटल्स की बात करूं तो वहां पर जो है वो इस वक्त कमजोरी हावी हो चुकी है। हालांकि ग्वारगम में 6% का अपर सर्किट लग गया है, तो ये कुछ मिलीजुली चीजें हैं जो हो रही है। जैसा कल छुट्टी है आपके यहाँ तो, लेकिन कमोडिटीज में अभी हलचल बाकी है, शेयर मार्केट बंद हो रहे हैं, तो इस पर नजर जारी है।